मेरे को एक जगह दिखा दीजिए कि पार्लियामेंट में आज तक ये प्रस्ताव पारित हुआ हो कि इस देश का बाप कोई है। मेरे को देखना है कहाँ लिखा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। भारत के साउथ में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है गड्ढा, हिंद महासागर, और भारत के नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा वजन है हिमालय पर्वत। आपके हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु गलत है, तो उसके अंदर एक प्लॉट का वास्तु सुधार के मैं नागा साधु और अघोरी, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, अघोरी शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक प्रक्रिया से, अपने एक प्रोसेस से। अब वो किस प्रक्रिया से पाना चाह रहे हैं उस पे बड़ा सारा विवाद है, उस पे बड़ी सारी कहानियां। मांस खा लेते हैं, हड्डी के स्कल में शराब पीते हैं, इंसानी मांस भी खा लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, साफ सुथरे भी रहते हैं, बस बहुत सारी चीजें। इसमें से बहुत सारी चीजें सही भी हैं। अक्षत जी, जैसे आपने अभी अहिंसा की बातें की, वैसे महात्मा गांधी अहिंसा को फॉलो करते थे, फिर फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है उनको। पर उसी टाइम पे भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस जी, उनको थोड़ा साइडलाइन किया हुआ, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल लगता है। पहली बात तो मैं अहिंसा की बात नहीं कर रहा, मैं हिंसा की बात कर रहा हाँ, हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ हिंसा की जरूरत है वहाँ हिंसा ही चाहिए। हाँ, अहिंसा की बात तो वो कर रहे थे, हाँ, चल बसे। हुँ, आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति पूरे जीवन अहिंसा की बात कर रहा था वो हिंसा से मरा। हुँ। अब आप सोचिए कि एक हिटलर है, वो भी हिंसा से मरा, और एक गांधी है, वो भी हिंसा से मरा। ये दोनों एक दूसरे के एकदम घोर विरोधी है ना, मतलब अपोजिट विचारधारा के हिसाब से है ना। आपको पंकज जी और स्नेहल जी, मैं आपको एक चॉइस दूं कि आप अपने पसंद के तरीके से आप मृत्यु ग्रहण करना चाहेंगे या किसी और के मन से, किसी और के इच्छा से मृत्यु ग्रहण करना चाहेंगे, आप क्या चुनेंगे? किसी और की इच्छा से। अपनी इच्छा, मतलब आपको अगर चॉइस दिया जाए कि आप कैसे मरना चाहते हैं, हुँ, वो आप खुद डिसाइड करना चाहेंगे कि यार मैं ऐसे मरूं, या कोई और डिसाइड कर देगा कि इसको तो ऐसे मार दो? नहीं, क्योंकि मैं खुद मरना ही नहीं चाहूँगी ना। हाँ, वो टाइम पे मैं खुद को चुनूँगी ही नहीं कि नहीं अगर अगर मृत्यु तो देखिए, मृत्यु तो है ही है, हुँ, लेकिन हर कोई चाहेगा कि यार मेरे पसंद की मृत्यु आए मेरे पे। हुँ, कोई बोलेगा कि यार मैं बहुत बूढ़ा होकर नहीं मरना चाहता हूँ, दूसरे पे आश्रित होकर नहीं मरना हुँ, चाहता। कोई बोलेगा यार कैसे भी मर जाऊं, डूब के नहीं मरना है। हुँ। कोई बोलेगा कैसे भी मरना, जल के नहीं मरना है अक्षर ना। जी, मैं ऐसे मैं एंगल से हाँ, मैं खुद को ही पसंद करूँगी। कि अपने हाँ, पसंद की मृत्यु हाँ, चाहिए हाँ। ना। और मैं चाहूंगा मैं काशी में मेरी आखिरी डेथ हो, देखिए आप कुछ शांति चाहेंगे ना। से गंगा जी के किनारे। हुँ, हाँ, ये आपकी चाहत है ना, जी। क्योंकि मृत्यु, डेथ इज इनएविटेबल, हुँ, वो तो आएगा। वो तो आएगी। लेकिन अगर गिवन अ चॉइस, हम सब चाहेंगे कि हम कैसे मरे वो हम डिसाइड करें। हुँ, करेक्ट। हुँ, हिटलर भी गोली से मरा और गांधी भी गोली से मरे। अच्छा। हिटलर खुद डिसाइड किया कि मैं ऐसे मरूंगा, और गांधी को कोई और गोली मार गया। हुँ, हुँ, मेरे हिसाब से तो फिर वो मृत्यु ज्यादा, हुँ, हुँ, मतलब कम से कम उसको समय था ना तैयार होने का कि हाँ भाई मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो एक जो अहिंसा की बात जीवन भर किया है, दूसरा हिंसा की जो बात जीवन भर किया, दोनों एक ही तरीके से तो गए। कुल मिला के पहुंचना तो एक ही जगह है सबको, हाँ, फादर ऑफ द नेशन। हाँ, मेरे को एक जगह दिखा दीजिए कि पार्लियामेंट में आज तक ये प्रस्ताव पारित हुआ हो कि इस देश का बाप कोई है। नहीं हुआ पारित, नहीं। कभी लाया ही नहीं गया, डाला ही नहीं गया। अभी किसी ने वो आरटीआई डाल दिया था इस बात पे हुँ, हुँ, कि मेरे को देखना है कहाँ लिखा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। हुँ, वो ढूंढे, आर्काइव वार्काइव सब जगह ढूंढे, और फिर आके बोले नहीं हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। भारत सरकार बोल रही है कि हमको कहीं कुछ नहीं मिला जहां पे ये मतलब ऑथेंटिक हो ये बात। 4 लोग एक कमरे में बैठे हैं। आप सोचिए यहाँ अभी हम लोग 4-8 लोग बैठे हुँ, हुए हैं। हुँ, यहाँ पे मैं आपको पूरे देश के बिहाफ में कोई संबोधन दे दूं तो देश मान लेगा। मैं आपको कुछ भी बना दूं इस देश का, हुँ, तो हो जाएंगे आप? नहीं 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 होंगे ना, चाहे मैं कोई भी हूं, नहीं हो सकता ना। छोटी छोटी चीजों में कई कई दिन पार्लियामेंट में बहस चलती है।
कोई वॉकआउट कर जाता है, कोई हम्म, धरना प्रदर्शन कर रहा है, हम्म, कोई कुछ कर रहा है, छोटी-छोटी चीज़ें। आपने पूरे देश का पिता एक कमरे में बैठ के कैसे डिसाइड कर लिया? कितना आसान है ना, 4 लोग बैठे बोले अब तो देश आज़ाद हो ही गया है। एक काम करते हैं, आज से आप देश के बाप। हुँ, देश के बाप। तो उस अगले को लगा हाँ यार, बहुत अच्छी बात है, बापू बोल रहे हुँ, मेरे को। हुँ, तुमने मेरे को ये उपाधि दी, तुम आज से देश के चाचा। हुँ, वो चाचा नेहरू हो गए। किसने बनाया? हम्म, कैसे बन गए? और अगर आपको परिवार बनाने का मन है, हुँ, तो फिर आप बाकी सारे रिश्ते बनाइए। हम्म, फिर मम्मी भी बनाइए, हुँ, हैं? जेठ-जेठानी, देवर-देवरानी, आपको फिर सबको देना पड़ेगा ना। यहाँ हम 3 लोग बैठे हैं ना बात कर रहे हैं। हम्म, आप दोनों पे कैमरा ही ना जाए, सिर्फ मैं ही मैं दिखूँ तो हम्म, सही होगा क्या? हम्म, नहीं होगा। मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आपका भी योगदान इस पॉडकास्ट में उतना ही है, जितना मेरा है। हुँ, हम्म, तो सुभाष चंद्र बोस, हम्म, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव। सुखदेव, पता नहीं कितने अनगिनत नाम जो आपको और मेरे को याद ही नहीं है, पता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो चापेकर बंधु थे। हुँ, हर हुँ, जगह है साहब। बिहार में अलग हम्म, आज़ादी के हीरो हैं, जी महाराष्ट्र में जी। अलग आज़ादी के हीरो हैं, हर स्टेट का एक हीरो है। हम्म, आप कैसे देश के एक पिता बना दिए? देखिए, अच्छा देश की माँ तो नहीं है ना, भारत माता जो है वो कोई चेहरा नहीं है। हुँ, वो कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो किसी दिन जन्म ली और किसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस दिन महात्मा गांधी मर गए उस दिन ये देश अनाथ हो गया? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। या आप ये कहना चाहते हैं कि वो इतने संत महात्मा थे कि उनसे कोई गलती ही नहीं हुई? हुई ना गलतियाँ। देश का कोई बाप नहीं होता, देश की सिर्फ संतानें होती हैं। वाह। देश की सिर्फ संतानें होती हैं और जहाँ तक बात है भारत माँ की, वो एक भाव है। वो एक पैट्रियोटिज़्म का भाव है और वो कोई चेहरा नहीं है। हुँ, हुँ, हम्म, वो भूखंड को हम पृथ्वी को माँ बोलते हैं। हम्म, देवभूमि भारत की पृथ्वी को भारत माता कहा गया है। हम्म, जो आपके और मेरे आने और गांधी के पैदा होने के पहले से भी थे, हम्म, वो भाव था और आपके मेरे चले जाने के बाद भी वो भाव रहेगा। हम्म, तो मदर नेशन होना एक बात है, लेकिन फादर ऑफ द नेशन अनएक्सेप्टेड। पिता सबका एक ही होता है और मेरे पास मेरे एक पिता हैं भाई। हुँ, हुँ, अब मेरे पास 2 ही, हम जो शुरू में बात कर रहे थे, मेरे पास 2 ही पलक है, मैं गांधी जी को कहाँ बिठाऊँ? हुँ, नहीं है मेरे पास तीसरी पलक, नहीं बिठाऊँगा मैं। और गाय हमारी माता है तो बैल को बाप बना लेंगे, नहीं। ऐसे नहीं होता है। फादर ऑफ द नेशन के हिसाब से तो ये हुआ कि उनको सर पे बैठाना चाहिए। अरे, नाथूराम गोडसे का जब वो चल रहा था ना ट्रायल चल रहा था। ट्रायल चल रहा था। हम्म, ये इसमें कितनी सत्यता है मुझे नहीं मालूम है, हम्म, मैं इसको कोट नहीं कर पाऊँगा किसी किताब के हुँ, माध्यम हुँ, से क्योंकि मैं बचपन में मेरे को मेरे किसी गुरुजी ने, गुरु मतलब स्कूल के टीचर ने, हिंदी हम्म, के एक सर ने बताया था और वो कहीं रुक गई। 11 जजेस बैठे थे और नाथूराम गोडसे ने बोला था कि अपना केस मैं खुद लड़ूँगा हम्म, और उन्होंने 11 के 11 सुप्रीम कोर्ट जजेस को निरुत्तर कर दिया था अपनी बातों से। अच्छा। जो वो तर्क दे रहे थे कि क्यों मार दिया मैंने, हुँ, निरुत्तर कर दे रहे थे। उन्होंने बोला मैं तो पहले भी किया था। उनकी काँपती हुई टाँगें देख के मैं वापस आ गया कि ऐसे ही जाने वाले इनको क्या करें। हुँ, हुँ, मैं लौट आया चुपचाप। लेकिन फिर जब मैं देखा और मेरे को समझ में आया कि जितने दिन ये रहेंगे उतना ज़्यादा नुकसान कर देंगे। तो मैंने बोला कि इस देश का और नुकसान होता मैं नहीं देख सकता। इस पूरी बात पे नाथूराम गोडसे के सगे भाई जिनका नाम था गोपाल राम गोडसे, हुँ, हुँ, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था गांधी। ना बापू, ना फादर ऑफ द नेशन, हुँ, ना महात्मा, सिर्फ गांधी। वो किताब को जितना मुझे पता है, मैं गलत हो सकता हूँ इस हुँ, मामले में। हम्म, मुझे मालूम नहीं था हम गांधी पे जाएँगे, नहीं तो मैं और ढंग से सब चीज़ एक बार रिफ्रेश करके धूल चढ़ जाती है हुँ, ना हाँ हाँ। हुँ, सोच पे। वो किताब आज तक बैंड है सुप्रीम कोर्ट के उसमें अच्छा। शेल्फ में बैंड बुक्स में। हुँ, हुँ, जैसे सलमान रुश्दी की वो हम्म, सैटेनिक वर्सेस है वो नाम और वो बहुत सारे देशों में बैन है। उसी लिए भी सलमान रुश्दी पे अभी फिर कोई चाकू चला हुँ, गया था, हुँ, कोई हम्म, मुस्लिम। वैसे ही ये किताब गांधी रिटन बाय गोपाल राम गोडसे आज भी बैंड शेल्फ में पड़ी हुई है। क्यों बैंड शेल्फ में पड़ी हुई है? क्योंकि इस देश के बुद्धिजीवियों को मालूम है कि अगर ये तब तक फादर ऑफ द नेशन का टैग मिल चुका था। हुँ, वो किताब बाहर आएगी तो फिर मैं वैसे ही हूँ ना जैसे मेरे माता-पिता हैं। यस। तो फिर पूरे देश का वो हो जाएगा कि यार ये जिनको फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं उनके पीछे तो ये सब एलिगेशंस लगे हुए हैं। उसको हम्म, दबाने के लिए आज तक वो किताब बैन पड़ी हुई है।
नाथूराम गोडसे के सगे भाई गोपाल राम गोडसे ने लिखी। ओके। तो पर बहुत मे सारी ऐसी चीजें। पर मेरा सवाल अभी भी यही है सर कि जिनको एक्चुअल क्रेडिट मिलना चाहिए था, भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस, उनको नहीं मिला, तो ये कहीं पे इनजस्टिस नहीं हुआ? आपके कैमरे में टेबल दिख रहा है? दिख रहा होगा। इसमें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके सुपुत्र नहीं आपके प्यून क्या नाम है उनका, संतोष ने यहाँ पे 10 चॉकलेट्स ला के रखी थी। आपके सुपुत्र 1 लेगा, 9 बचा है। हाँ, बराबर बाँटेंगे तो कितना-कितना? 3 3 3। 3-3 अभी मैं ऐसे मुट्ठी भर के ले लूँगा तो आपको तो 1-1 ही मिलेगा ना। हाँ, यही हुआ है। अच्छा। भई क्रेडिट ऐसा नहीं है ना, क्रेडिट की खत्म नहीं होता। क्रेडिट भी एक क्वांटिटी में होता है। जो ज़्यादा अगर मैं ज़्यादा लूट लूँगा तो आपको कम ही मिलेगा ना, तो कम मिला है। सुभाष चंद्र बोस कितना बड़ा-बड़ा काम किए। हाँ। पनडुब्बी में बैठे जाके हिटलर से मिल के आया वो आदमी देश की आज़ादी के लिए। हिटलर के बोलने पे जापान ने रेड आर्मी का एक टुकड़ा दिया था कि जाओ अपना देश आज़ाद करो। ठीक है, हमारा एनिमी कॉमन था, इसलिए दिया वो, लेकिन दिया ना। और आपको मालूम है हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को बोला था कि एक शर्त पे आपको मैं मदद करूँगा, तो सुभाष चंद्र बोस बोले थे क्या? तो हिटलर ने बोला था जब आपका देश आज़ाद हो जाएगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास लौट के आएँ और आजीवन मेरे सलाहकार बने, मेरे मुलाज़िम बने, मेरे लिए काम करें। और वो इतना बड़ा देशभक्त था कि उसने बोला था हाँ ठीक है डन, मैं लौट के आऊँ। ये और मैं मतलब अपना देश छोड़ दूँगा, मैं जीवन भर आप मतलब एक बोलने वाली बात है कि मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूँगा, मेरे देश की गुलामी से मेरे को आज़ाद कर। वो बेनामी बेनाम मौत मरे वो। क्योंकि एक ट्रीटी साइन हुई लंबी चौड़ी, यही दोनों चाचा जी और पिताजी बैठ के साइन किए। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन उसमें ऐसे पॉइंट्स थे जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस लौट के नहीं आ सकते थे। वो आते तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता, इसलिए वो नहीं लौट पाए। अक्षय जी, जैसे कि अभी दिवाली चल रही है, तो मतलब हर बार दिवाली एक ही दिन मनाई जाती है, अमावस के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन। पर पिछले साल से 2 बार ऐसा हुआ कि दिवाली 2 दिन पड़ रही है। इस बार भी तो 20 हाँ, 21 अभी 2 ये बार भी वैसे ही हुआ, अमावस आधा-आधा दिन, दोनों दिन जी। में आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग चाँद के ही हिसाब से मतलब प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से चलते हैं ना। ओके। तो अभी 24 घंटा अगर आप बोल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो 24 आवर्स भई अमावस की बात हो रही है। हाँ। तो अमावस जो है वो जितने समय आपको चाँद नहीं दिखता होता, तब भी तो चाँद होता है ना आसमान। हाँ। वो तो सूरज की रोशनी बढ़ जाती है इसलिए आपको चाँद दिखता नहीं होता। तो अमावस का आम तौर पे जो वक़्त ज़्यादातर साल निकलता है, वो वैसा जो 24 घंटा होता है वो एक रात से शुरू होके अगले रात तक या एक सुबह से शुरू होके अगले सुबह तक खत्म हो जाता है। अगर यही सर्कल बढ़ते-बढ़ते दोपहर से शुरू होगा, तो वो अगले दोपहर में खत्म होगा। बराबर। तो आधा दिन आज का, दोपहर से रात, और आधा दिन कल का, रात से अगले दोपहर। तो इस बार तो कौन-सा दिन पे मनाना चाहिए दिवाली? अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ें मान रहे हैं। 20-21 आ रही है। 20-21 आ रही है। हाँ, कुछ लोग 20 मना रहे हैं, हाँ, कुछ बराबर। मैं तो इस बात से खुश हूँ। 2 दिन मनाएँगे। 2 2 दिन दिवाली मनाएँगे त्योहार, मनाएंगे। ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ। ज़्यादा 2 पटाखे दिन छोड़ेंगे। पटाखे फोड़ेंगे, 2 दिन रंगोली बनाएँगे, 2 दिन मिठाई खाएँगे। प्रॉब्लम क्या है इसमें? डबल धमाका हो डबल जाएगा। धमाका हो जाएगा। तो ये दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन ऐसा कुछ खास पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ आपका मानना है? सभी घरों में होती है, सबको मालूम है। आज हम लोग बात कर रहे हैं धनतेरस का दिन है। हमको धनतेरस बचपन से इस तरीके से दिखा दिया गया कि धनतेरस मतलब धन, यस। या धनतेरस मतलब चांदी का कटोरी खरीद लो या सोने का कॉइन खरीद लो और हो गया धनतेरस, और पूजा हो जाए थोड़ा बहुत दिया हुआ। धनतेरस मनाया जाता है आपके और हमारे अच्छे हेल्थ के लिए। धनतेरस मनाया जाता है धन्वंतरी के नाम पे। यस। धनतेरस धन से रिलेटेड है ना? नहीं है, नहीं है धनतेरस धन से रिलेटेड। धन से रिलेटेड फिर भी लक्ष्मी पूजा जो कि दिवाली का दिन है। धनतेरस मनाया जाता है धन्वंतरी। धन्वंतरी इज द गॉड ऑफ हेल्थ, जैसे विश्वकर्मा इज द गॉड ऑफ कंस्ट्रक्शन, वैसे ही धन्वंतरी जो है वो सागर मंथन में अमृत कलश लेके जो व्यक्ति निकला था, जिसके हाथ में अमृत कलश था, वो धन्वंतरी था। ओके। तो हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं। आप बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स जाएंगे ना, तो ब्रह्मा जी जैसा एक मूर्ति लगा रहता है। हाँ, धन्वंतरी की वो जो धन्वंतरी की मूर्ति होती है। कई लोग सोचते हैं ब्रह्मा जी की मूर्ति है। नहीं, वो धन्वंतरी की मूर्ति है। और जैसे सुश्रुत इज द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, वैसी धन्वंतरी इज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। आपके देश का हर डॉक्टर जिस दिन डॉक्टर बनता है, जिस दिन उसको डिग्री मिलती है, वो धन्वंतरी की कसम खाता है। ओके।
कि मैं बिना किसी भेदभाव के हर किसी को एक भाव से ट्रीट करूँ। तो धनतेरस जो है वो आपके गुड हेल्थ के लिए है, ना कि धन के लिए। सर अभी जैसे ये जो स्नेहल ने आपसे पूछा है कि दिवाली इस बार 2 दिन है। जी। हमने ऐसे एक बात बोली कि 2 दिन पटाखे फोड़ेंगे। तो जब हम 2 दिन पटाखे फोड़ेंगे या क्रैकर्स बर्स्ट करेंगे हम, तो कुछ ऐसे उसके ऊपर व्यूज़ हैं कि पॉल्यूशन होगा, हुँ, तो आपको पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। हुँ। कुछ ऐसा एक और आप इसके साथ में एक और आंसर बताइए सर कि आपका व्यू इसमें बताइए कि जब हम बोलते हैं कि दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो फिर हम उसे काल रात्रि या अमावस्या से के दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मीन्स इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन द डार्क नाइट। हुँ। तो इसका क्या रिलेवेंस है दोनों चीज़ का? बिल्कुल रिलेवेंस है ना। पहली बात तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ, जी। कि आप यहाँ अभी जब हम बैठे हैं, आपके और मेरे सर के ऊपर लाइट हुँ, लगी है, सामने भी हमारी लाइट लगी हुई है ताकि हम हुँ, अंधेरे में ना जाएँ। अगर अगर दिन का टाइम होता, तो मैं सब पर्दे खोल लेता ना, हाँ, हुँ, फिर मेरे को इस लाइट की ज़रूरत क्या होती? बराबर। तो रोशनी की ज़रूरत तो वहीं है ना जहाँ अंधकार है, हुँ, और अंधकार पे विजय का ही नाम तो दिवाली है, हुँ, विजय पर्व है ना। हुँ, दीप दीपावली, हुँ, तो दीप वहीं लगेगा ना जहाँ अंधकार हो। हुँ, तो अंधकार पे विजय दिवाली है, हुँ, इसीलिए अमावस पे मनाया जाता है। अभी हुँ, पूर्णिमा में आपको दिए की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं, इतनी अच्छी रोशनी हाँ, ऑलरेडी हुँ, होती है। इसीलिए हम पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा मनाते हाँ, हैं। यस, बढ़िया ऊपर मलाई रखिए, यस। सुबह खाइए, हाँ, आहा! कितना बढ़िया स्वाद आता है। वो चीज़ अमावस में नहीं हो सकता। अमावस हुँ, में तो रोशनी की ज़रूरत है। हुँ, और ये सब माना गया है कि अमावस के समय में जितनी भी खराब नकारात्मक हुँ, शक्तियाँ होती हैं, उनकी शक्ति, उनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। क्योंकि हुँ, चलिए इसको भी थोड़ा-सा वेस्टर्न कल्चर से अगर मैं समझाने के पर्पज़ हुँ, से बोलूँ, वैम्पायर्स दिन में नहीं निकल सकते ना। हुँ, रात हुँ, में ही निकलते हैं। वैम्पायर्स को दिन में जैसे ही धूप पड़ती है तो उनका शरीर जलने लग जाता है। हुँ, देखा है हम लोगों ने हुँ, फ़िल्मों में, हुँ, कहानियों हुँ, में। दिन में भी ना ऐसा पूरा अंधेरे जगह पे रहते हैं, जैसे चमगादड़ वगैरह रहते हैं, वो हुँ, दिन में निकल ही नहीं सकते। हुँ, तो ये सब खून पीने वाली चीज़ें हैं। तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, अ, प्रेत आत्माएँ, हुँ, खराब आत्माएँ, हुँ, नुकसान पहुँचाने वाली आत्माएँ, ये सब लोग सूर्य की रोशनी से घबराते हैं। हुँ, चाँद को रोशनी सूर्य देता है। हुँ, चाँद जितना प्रबल होगा, हुँ, इनकी शक्तियाँ उतनी क्षीण होगी, और चाँद जितना ओह! कमज़ोर होगा, इनकी शक्तियाँ उतनी उठती हैं। तो जब इनकी शक्तियाँ उठती हैं, तो अंधकार ज़्यादा फैलता है। उस हुँ, समय ज़रूरत है कि आप पूजा-पाठ करें, आप हुँ, सात्विक भोजन करें, हुँ, आप दिया लगाएँ, हुँ, आप खुशी मनाएँ। जहाँ पे अंदर में खुशी होती है, वहाँ पे नकारात्मक चीज़ें कम होती हैं। आप अगर हुँ, खुश हैं, तो आप दुखी नहीं होंगे। हुँ, आप जब दुखी होंगे, तो खुश होना मुश्किल हो जाता हुँ। हुँ, है ना? तो इसलिए पहली चीज़, दूसरी कि पटाखे, क्या बोले थे पटाखे? सर 2 दिन दिवाली है, हाँ, तो ज़्यादा धुआँ हो। क्रैकर्स होगा, ज़्यादा प्रदूषण होगा, तो दिवाली के दिन प्रदूषण कम होना चाहिए। क्यों ऐसा? तो इतना जैसे दिल्ली में इतने पॉल्यूशन है, हुँ, अगर वहाँ हम और पटाखे फोड़ेंगे तो और पॉल्यूशन हुँ, बढ़ेगा। पुणे में ऑलरेडी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो अगर वहाँ पे हम और पटाखे फोड़ेंगे, 2 दिन और फोड़ेंगे, हुँ। हुँ, तो और ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। तो तो पंकज जी, कुछ आपको क्यों लगता है कि 365 दिन में ये 1 या 2 दिन जो आप और मैं हुँ, पटाखे फोड़ लेते हैं, उसी से पूरे विश्व का पॉल्यूशन ऊपर जा रहा है? आपके पुणे के ब बाहर में इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं कि नहीं? हाँ, है। है सब। तो वहाँ पे जो जितना आपका पूरा मोहल्ला मिलके 1 दिन में नहीं, इस बार 2 दिन की दिवाली में धुआँ उठाएगा ना, उतना वो रोज़ निकाल रहे हैं, हुँ, हुँ, रोज़। तो अगर पूरे विश्व को इतनी चिंता है, तो भई 2 साल तक इज़राइल और हमास का वॉर क्यों चल रहा था? हुँ, अभी भी रशिया मानने को तैयार नहीं है। हालाँकि मैं पुतिन और नेतन्याहू दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हुँ, हुँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ख़ास करके मैं नेतन्याहू, इज़राइल के जो प्रधानमंत्री, उनका तो मैं कट्टर समर्थक हूँ। हुँ, दुश्मनों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। ये भारत को उनसे सीखने की ज़रूरत है हुँ, कि तुम 1 दिन घुसे थे ना मेरे देश के अंदर, 1 दिन मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाया ना, हुँ, 365 दिन में, बाकी 364 दिन रोज़ मारूँगा तुमको मैं, हुँ, हुँ, ताकि अगली बार तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी हिम्मत ना करें ये हुँ, गलती करने की। हुँ, तो मैं उनका समर्थक हूँ। लेकिन अपन वापस दिवाली पे आते हैं हुँ, कि 2 दिन में आप मतलब सारा नुकसान आप ही के कल्चरल फेस्टिवल से हो रहा है। हुँ,
आप या देश का कोई वो ये नहीं बोलता है कि वो क्या है वो बकरीद में बकरी मत हाँ। काटो, नमाज के टाइम पे आप इतना जोर से शोर करते हो, वो पोल्यूशन होता वो है, ठीक साउंड है। पोल्यूशन है। आप पूरा-पूरा रास्ता ब्लॉक कर लोगे तो ठीक है। हम्म, लेकिन दिवाली के रोज़ और होली में फिर आप बोलोगे पानी मत, पानी, पानी, हुँ। पानी, पानी, हम्म, है। बाकी और कहीं पानी वेस्टेज नहीं हो रहा है। सिर्फ़ उस एक दिन में पूरे देश का पानी बह जाएगा। हाँ, सोचिए ज़रा। तो ये सारे जो जो त्योहार है ना उसका सिर्फ लेन-देन सिर्फ हमारी खुशियों से नहीं है, उसके पीछे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, कारण है इन सब चीज़ों के पीछे। जैसे आप दिवाली के ठीक पहले अभी क्या खत्म हुआ? श्राद्ध पक्ष खत्म हुआ। श्राद्ध हाँ। पक्ष खत्म। क्या माना जाता है? माना जाता है कि श्राद्ध में हमारे हम्म, सारे पूर्वज आते हैं, हम्म, देखने की इन लोगों को हम याद भी हैं कि नहीं, हम्म, इसीलिए उनके पसंद का खाना बनाया जाता है। हुँ। 5 अलग-अलग तरीकों से उनको दिया जाता है, चींटी को, कुत्ते को, कौवे को, ब्राह्मण को, है ना? गाय को। इन पाँचों को दिया जाता है कि आप किसी भी रूप में हो, हम्म, आप तक पहुँचे। चींटी ज़मीन के अंदर ले जाती है, कौवा आसमान में ले जाता है, कि आप हम्म, यहाँ घर में ना हो तो कौवा आपके पास पहुँचाएगा, हम्म, है ना? कुत्ता अलग काम करता है, गाय अलग काम हम्म, करता है, ब्राह्मण भोज तो होता ही होता है। हम्म, ये जो श्राद्ध पक्ष में आते हैं, कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं ना। हुँ, हुँ। वो लौटते कब हैं पता है? अभी लौटते हैं, अच्छा। दिवाली में। ओ, और ये चाइनीज़ कल्चर में भी है। मैं ये जे साई दीपक से सीखा। मैंने जे साई दीपक जी का कुछ सुना, हम्म, उसमें उन्होंने बताया कि इसको बोलते हैं लाइटिंग द पाथवे ऑफ हेवन, हम्म, कि अमावस ओके, के दिन इतना अंधेरा है ओ, कि वो भटक जाएँगे। हुँ। उनको द्वार नहीं मिलता है लौटने का। हम्म, तो इसलिए हम पूरा आसमान जगमगाने की कोशिश करते हैं। हम धरती पे इतनी रोशनी करते हैं कि वो रोशनी ऊपर तक पहुँचे, ताकि उनको उनका रास्ता दिखे वापस लौटने का। और चाइनीज़ कल्चर में आपने देखा होगा ना, वो ऐसा बलून में अंदर लगा के उड़ा देते हैं, उड़ा खूब देते सारा हैं, जी, उड़ता हाँ। है। जी, 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 वो क्या करते होते हैं? वो रास्ता बनाते होते हैं अपने रास्ता बना पूर्वजों के लौटने का। ओ, तो ये सब मेरी मान्यता है। अब आप बोलोगे भाई तेल बड़ा महँगा हो गया है, हाँ, या अब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि रशिया से तेल मत खरीदो इसलिए हम दिया नहीं जलाएँगे। मेरे को मालूम है वो पेट्रोलियम तेल अलग होता है। मैं एक मज़ाक में बोल रहा हूँ। हम्म, तो हर कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा। हुँ। हम्म, तुम्हारा सेंटा क्लॉज़ है तो ठीक है, हैं? हमारे परशुराम है तो गड़बड़ है। क्यों भाई? अभी आपने जैसे बताया कि दिवाली के टाइम पे नकारात्मकता हावी होती है। तो ये जो 15 दिन होते हैं जी। दशहरे के बाद दिवाली तक, वो टाइम पे ब्लैक मैजिक ऐसे बोला जाता है कि ब्लैक मैजिक बहुत किया जाता है, नकारात्मकता को ऐसे प्रमाण लेके। तो क्यों होता है ऐसे? देवी जी मेरी इस पे कोई ख़ास ना रुचि है ना जानकारी है। हाँ। मैं जिस पे मेरे को कॉन्फिडेंस है मैं उन पे हुँ, बात हुँ, करूँ। हम्म, मैं बहुत समय तक तो ये मानता ही नहीं था कि काला जादू-वादू कुछ होता है। हुँ, फिर मेरे परिवार पे कुछ चीज़ें गिरी, फिर उसका समाधान निकालने कोई आए। हुँ, उन्होंने जो चीज़ें मुझे बोली हुँ, कि देखो मैं इसको गायब तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम पे या तुम्हारे परिवार पे जिसने किया होगा ना, हुँ, हुँ, आई कैन रिवर्स इट बैक टू दैट पर्सन। ओके। तुम्हारे घर का करीबी है, जिसके साथ यही सारी चीज़ें हो जाएँ जो तुम्हारे ऊपर हुई है, हुँ, समझ जाना उसी ने किया था। हमारे घर वालों ने बोला जो ठीक है, हुँ, हुँ, कर लीजिए। जब आप नहीं मानते ना तो आपको लगता है जिसको जो करना है करो यार। नहीं क्या हाँ, किया था मीन्स क्या सर? ऐसे ही कुछ ओके, ये ब्लैक नुकसान मैजिक करने के टाइप। लिए। हाँ, हम्म, तो हमको बताया गया कि ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं कि वो गायब तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसने किया है वो उसको उसको वापस भेज उल्टा देंगे। हाँ। हुँ, हुँ, तो आपके इर्द-गिर्द में जिसके साथ यही सारी चीज़ें इन्हीं सीक्वेंस में हो जाए, तो समझ सही जाना है। उसी ने हुँ, किया है। हुँ, और मेरे आस-पास एक निकला है, जिनके पास वही सारी चीज़ें, उनका वही-वही नुकसान हो गया, हम्म, जो मेरा नुकसान हुआ था। तो ऐसे समय में आप मानसिक तौर पे बाध्य हो जाते हैं मानने के लिए कि हाँ यार, हम्म, हम्म, पहले से अगले ने बोला था कि ऐसा होगा तुम्हारे आस-पास हम्म, किसी के ऊपर, हम्म, और जिसके ऊपर होगा उसी ने किया। नहीं तो ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं होता ना कि सेम सीक्वेंस में किसी और को नुकसान हो जाए, हुँ, और वही-वही नुकसान हो जाए जो आप अपने को मारने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला खुद को मारने की कोशिश करने हम्म, लगे हम्म, अचानक से। तो फिर मानने पे मैं बाध्य हूँ, तो उसके पहले मैं मानता नहीं था। आप हुँ, मैनिफेस्टेशन हुँ, शब्द सुना ही है आपने। हाँ, जी, तो मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा आओ, विश्वास रखता हूँ। मेरे को मैनिफेस्ट ही नहीं करना है सब। अच्छा। हाँ, मेरे को तो जानना ही नहीं है कि ये होता है कि कितना गहरा होता है। अब हुँ, मैं रोज़ उन पे सोचूँगा हाँ, हाँ, तो वो भी मेरे बारे में सोचेंगे। हाँ, हाँ, दे विल आल्सो एक्टिवेट। सही है। हाँ, कि ओह! इसको बड़ी याद आ रही, चलो मिलाते हैं इससे। बराबर। मैंने लिखा था कि मैंने पूछा दर्द से तू वापस क्यों लौट आया? हुँ, हुँ, मुस्कुरा के उसने कहा कि तेरी तरह मुझे किसी ने नहीं अपनाया, वाह! सो मैं वापस चला आया। वाह! मेरे को नहीं चाहिए भई, मेरे को नहीं चाहिए आप। वो बोलेंगे बड़ा मिस कर रहा है हुँ, तू, हुँ, हुँ, चल तेरे पे वापस हम हुँ, जो
कॉमन पीपल होते हैं, उनको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अब सर आपका तो हो गया, आपका तो संभल गया, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स ने ध्यान रख लिया, इसलिए उन्होंने पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन है कि अगर किसी को होता है, अगर कॉमन मैन है, उसको अगर ऐसी चीज़ होती है, तो उसको कैसे अटेंड एक तो करनी पता चाहिए? कैसे चलेगा और उसके ऊपर फिर क्या करना चाहिए? अब देखिए उस पे जो छोटी-मोटी चीज़ें जो आप और हम रोज़ ही कर सकते हैं, हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। वही है ना कि हमारे जो अब यंग जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को सुनती मत। वो ब्लैक मैजिक को मान लेंगे, हुँ, लेकिन उसका जो निराकरण जो भई एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हुँ, 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 बीमारी लगने से पहले उसका समाधान कर लो, बीमारी नहीं लगेगी। हुँ, रक्षा सूत्र क्या होता अच्छा। हुँ, है? नज़र उतारना क्या होता है? हुँ, पत्नियाँ और माएँ अपने बच्चों के जब छोटे होते हैं बच्चे तो यहाँ कहीं लगा देती, ब्लैक बड़ा सा पीछे लगा देते हैं। बच्चा हाँ, खराब दिखने लग जाता है। हुँ, बाद में यहाँ कहीं हाँ, हाँ, लगा देते हाँ, हैं कि दिखे नहीं लेकिन रहे, हाँ, है ना? आप अपने घर में वो एक नज़र बट्टू क्यों लगाते हैं? हुँ, कई छतों पे आप देखते हैं ना घड़े पे एक हुँ, 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 राक्षस हुँ, जैसा चेहरा लगा के, हुँ, ये सब क्या होता था पहले और क्यों होता था? ये सब इ इ इ इसी ये जो आप बोल रहे हैं ब्लैक मैजिक, इन्हीं का निराकरण है। अब हुँ, इसके भी ऊपर कुछ हो गया है, हुँ, तो फिर उसके एक्सपर्ट्स हैं। हुँ, आप उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग पॉडकास्ट में जाके बात करते हैं। जी, हुँ, हुँ, मेरे एक बहुत अच्छे अनुज हैं, उनका नाम प्रखर है, हुँ, वो ऑथर भी हैं। उसको इस बारे में मेरे से बहुत ज़्यादा जानकारी है। हुँ, वो किसी स्पेस में आके बता देता है कि यहाँ यहाँ का ऑरा करेक्ट है कि नहीं। हुँ, 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 बता देता है यहाँ गड़बड़ है। हुँ, कई जगह उसके पास लोग गए बोले कि हमको लग रहा है हमारे घर में गड़बड़ है। वो गया बोला कोई गड़बड़ नहीं है, तुम लोग का समय खराब चल रहा है, हुँ, तुम पे किसी ने कुछ नहीं किया। हुँ, हुँ, तो ऐसा भी नहीं और वो कुछ लेता नहीं कि मैं ये सेफ, कर दूँगा, मेरे हाँ, को इतना हुँ, खर्चा होगा। ऐसे नहीं। वो जाता है अपने जेब से, अपने खर्च से, वो अगर उनका कुछ प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करता है जितनी उसकी समझ है हुँ, और लौट आता है। तो उसका कोई स्वार्थ भावना उसकी है नहीं कि मैं ये करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। फिर आप वैसे एक्सपर्ट्स को अपने इर्द-गिर्द ढूँढिए अगर आप सच में आपको ऐसा लगता है तो। हुँ। लेकिन उससे बचने के तरीके भई आप किसी का नुकसान मत कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़िए। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप किसी का नुकसान मत कीजिए। हुँ, हुँ, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हुँ, उसको आप फ़ॉलो करें। हाँ, घर में तीज त्योहार अब आप श्राद्ध श्राद्ध क्या होता है? हाँ, मत हाँ, हाँ, मनाओ श्राद्ध। आप ही के पूर्वज आके आपको श्राप देके साथ जाएँगे में। कि अच्छा, हमको भूल गया, रुक याद दिलाते हैं। हुँ, 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 तेरे को याद दिलाते हैं कौन थे हम। हुँ, तो वही पूर्वज अगर मरने के उपरांत आपसे खुश हैं, तो आप आएँगे श्राद्ध पक्ष में, आपको आशीर्वाद देके हुँ, जाएँगे। वो नाराज़ होंगे तो आपको दोष और श्राप देके जाएँगे। हुँ। हुँ, फिर जाइए गया जी, दौड़ते भाग। हुँ, आजकल अक्षय जी हम देख रहे हैं कि एक इविल आई करके एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो क्या वो मतलब आपको लगता है वो सच में इल्यूमिनाटी की बात कर रहे हैं। नहीं इविल आई, वो जो ब्लू ब्लू लगाते हैं लोग, वो हाँ, नज़र से बच जापानीज़, जाए। हाँ, चाइनीज़ कुछ है ना? हाँ। हुँ, हुँ, ओके। मैं इस तरीके की चीज़ों में देखिए आपकी बट परवरिश आज जैसी की हो। जो जेन ज़ी है ना उसको फ़ॉलो करती है कि हाँ, इविल आई ऐसे हाथ में पहन के घूमेंगे या फिर गले में लगा लेंगे, ऐसे हाँ, कर लेकिन रहे हैं लेकिन लोग। रक्षा सूत्र नहीं पहनेंगे। हाँ, हाँ, नहीं, हनुमान यही मेरे हनुमान को जी का नहीं रुद्राक्ष यही नहीं पहनेंगे, पहनेंगे। रुद्राक्ष नहीं, नहीं मेरे को पहनेंगे। यही सवाल है कि क्यों है ऐसा? कि उसमें क्या है ऐसा? किसने बताया है कि उसमें नज़र से बच जाता है तो ऐसे? मेरा मानना है ज़्यादातर जेन ज़ीज़ उसको फ़ैशन के तौर पे यूज़ हाँ, हुँ, बीच में आप देखिए देश में फेंग शुई बहुत ज़्यादा चला हुँ, था। हुँ, सबके घर में एक एक टंग मेटल टंग का टंग टंग कछुआ आ गया टंग, था। हुँ, हाँ, हाँ। ना ये सब ना आती-जाती चीज़ें हुँ, हैं। हुँ, ये क्षणिक है, दिस इज़ वेरी टेम्परेरी। हुँ, वी शुडन्ट आल्सो बी हुँ, टेकिंग इट हुँ, सीरियसली। वो पीस के लिए होता है, हुँ, ठीक है ना? अगर आपको लग रहा है मान लीजिए मेरे को बहुत सारे लोग मेरी बात को सीरियसली लेते हैं। अगर आप मेरी बात को सीरियसली लेती हैं, मैं अपनी घड़ी उतार के दूँगा और बोलूँगा आज से घड़ी पहन के हाँ, रखना, हमेशा मुस्कुराती रहोगे। आप अगर उसको मान के पहन लेंगी ना, तो आपको जब वो घड़ी दिखेगी ना, आप मुस्कुराने लग जाएँगी हुँ, हाँ, कि यार वो फलाने बाबा ने बोला है, अक्षत बाबा ने बोला था। अक्षत बाबा ने बोला है कि ये घड़ी पहनना मुस्कुराए। वो हाँ, बीच में वो कौन निर्मल बाबा आए थे ना, हाँ, हाँ, हरी चटनी खाओ तो खुश हो हाँ, जाओगे। पता नहीं हाँ, क्या-क्या बकवास, कृपा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। कौन-सी कृपा चटनी खाया कृपा। तुमने? हाँ, ये सब ना आपके अंदर से आपको बदल देता है। हुँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं ये पहनूँगा या पहनूँगी हुँ, हुँ, तो नज़र नहीं लगेगी। अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस किसी चीज़ पे तो आ रहा है कि मैं ये करूँगा तो मेरे पे ये नहीं होगा। हुँ, नहीं तो जितने अंधविश्वासी लोग होते हैं सबसे पहले तो इसी बात पे डरते हैं। हुँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पक्का मेरे को किसी ने कुछ कर दिया होगा। हाँ, कम से कम आपको ये मालूम है मेरे को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हुँ, मैंने रक्षा सूत्र बाँधा हुआ है, चाहे हुँ, ये हुँ, इविल आई जो भी इविल आई, बोलते हैं, हाँ, चाहे फेंग शुई हुँ, जो भी है।
आप कछुए को घर में रखिए या बड़ा सा कछुआ खरीद के उसके ऊपर बैठ के चलिए। हम्म, आपको जो करना पड़ रहा है अपने मेंटल पीस के लिए, हम्म, आप करिए। हम्म, मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ माता-पिता में एक बार एक एक डिबेट छिड़ गई थी कि मेरी माँ ने मेरे डैड को बोला कि आपने इतना लंबा-चौड़ा बड़ा होटल बनाया है अंबिकापुर में, आपने सब कुछ इसमें लगा दिया है, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, ये होटल कभी चलेगा ही नहीं। तो हम्म, मेरे डैड ने बोला, "1 मिनट, जब होटल अभी चालू नहीं हुआ है, आप कैसे बोल रहे हो नहीं चलेगा?" हम्म, आप लोग इससे बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे, हम्म, जनवरी में आप लोग चैनल शुरू कर रहे हैं। जी, अब आप सोचिए ना कि अभी कोई बोले कि कुछ भी कर लो चलेगा ही नहीं, बुरा लगेगा ना? हाँ तो नहीं, डैड हम तो सर भैरव का रूप ले लेंगे सर। ले लेंगे ना, हाँ। तो डैड ने नहीं लिया। काली माँ के सामने कहाँ भैरव काम करेगा? हाँ, काली ये माँ तो भी है। काली माँ है, अपनी पत्नी से कौन जीत जाएगा? तो डैड ने बोला, "आप किस बिना पे, किस बेसिस पे ऐसा बोल रहे हो?" बोले, "अरे आपने पूरे होटल के साउथ में आपने गड्ढा बना के हम्म, वो पानी का टंकी बना दिया अंदर, और साउथ में आपने पूरा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कर दिया। ये तो वास्तुशास्त्र से बिल्कुल गलत काम है। साउथ में गड्ढा और पानी नहीं होना चाहिए और नॉर्थ में वज़न नहीं होना चाहिए। हम्म, चल ही नहीं सकता।" हमारे पिताजी सुन रहे हैं चुपचाप। हम लोग भी खड़े हुए हैं, हम गए अब तो रोड पे सोना पड़ेगा। फिर मेरे डैड मुँह खोले। मेरी माँ बहुत ज़्यादा मानती है, मेरे डैड बहुत कम मानते हैं। हम्म, इसका जो बैलेंस है ना हाँ, वही मैं हूँ, कि मैं मानता भी हूँ लेकिन मैं लॉजिकल भी मेरे को चाहिए। अच्छा तो वो बोले, "आप कौन से देश में रहती हैं उर्मिला जी?" तो मेरी माँ बोली, "भारत।" कैसा सवाल है बच्चों के सामने? सबको मालूम है भारत। तो मेरे डैड ने एक कमाल की बात बोली। उन्होंने बोला कि भारत के साउथ में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है गड्ढा, हम्म, हिंद महासागर। और भारत के नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा वजन है हिमालय पर्वत। वाओ, आपके हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु गलत है। तो उसके अंदर एक प्लॉट का वास्तु सुधार के मैं, अच्छा करेक्ट, करेक्ट, तो वो मान्यता वाली बात थी और ये लॉजिक वाली बात हाँ थी। इसीलिए मैं जो भी मान्यता वाली बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें तर्क-वितर्क दोनों। और हिंदू धर्म, खास करके सनातन हमारे हिंदुत्व में, हमको इसकी पूरी छूट दी हुई है कि आप सवाल-जवाब कीजिए। उसी को शास्त्रार्थ कहा गया है कि मेरे को नहीं मालूम है, मैं पूछूँ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं सवाल उठाऊँगा। और इसीलिए हिंदुत्व के अंदर लगातार अलग-अलग वक़्त में जब कोई कुरीति होती है, तो हम उसको सुधारने के लिए तत्पर हैं। बाकी आप बाकी रिलीजन्स पे देख लीजिए, लकीर के फ़कीर हैं वो। ये लिखा है ऐसे ही हो, भले उसका सर पैर ना, पर वो ऐसे ही हो। हम सोचते हैं, भई सती प्रथा था, गलत था। एक समय के बाद हमने मना हटाया। वो जो पूरा ये जो है कि भई अम अ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक समय तक शायद सही रहा होगा, लेकिन जब हमको समझ में आया तो हम बदलाव कर रहे हैं। क्योंकि हम निरंतर बहते हुए, हमारा जो रिलीजन है ना, वो बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं। सही उसमें वो मलेरिया के मच्छर नहीं आ सकते, डेंगू के मच्छर नहीं आ सकते, बह रहा है ना पानी। हम बहती हुई धाराएं हैं, हम बदलाव के लिए तत्पर हैं और खुले हुए हैं, तो हम बात कर सकते हैं। आप बाकी पे बात ही नहीं कर सकते। जी, आप मंदिरों में जाते होंगे जब मौका मिलता है। जी, हाँ तो हम एक मंदिर है कैची धाम में नीम करोली बाबा जी का वहां पे हम गए आप गए हैं कभी मैं अभी जाने वाला हूँ, मेरे ख्याल से 17-18 नवंबर को। अच्छा बड़े समय से इच्छा है, लेकिन हर मंदिर के लिए, हर देवी देवता, हर ऐसे आराध्य पूजनीय लोगों के लिए बोला जाता है कि जब वो बुलाते हैं तभी आप जा हाँ पाते। जब उनका बुलावा आता है तभी आप जा पाते मैं 1-2 बार कोशिश किया, पर किस कारणवश हाँ मैं जा नहीं पाया। अब मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं जा पाऊँ। अच्छा वहां पे ना हम जब भी जाते हैं ना हमें पॉजिटिव और वाइब्रेंट एनर्जीज का एहसास होता है जी। वहां पे पता नहीं क्या है ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है और बार बार जाने का मन करता है तो क्या ऐसा महत्व हो सकता है उस जगह का आप बताइए ना, मैं तो गया ही नहीं हूँ। ओ ऐसे मैंने सिर्फ मान्यता सुना है है। हाँ ऐसी मान्यता है कि नीम करोली बाबा जी है जो है वो हनुमान जी के अवतार थे हाँ, मैंने ये बात सुनी है। वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब है, ये सुना हाँ है। बहुत सारे चमत्कार किए उन्होंने, ये सुना है। उनका लाइफ का फिलॉसफी बहुत सिंपल था अच्छा कि सब लोगों का, किसी के लिए द्वेष भावना मत रखो और एक आम जीवन जियो और सबको प्रेम सद्भाव से देखो, सबको एक नज़र से देखो। जिसकी जो मदद हो सके करो। अ, दरवाजे पे कोई भूखा है तो भूखा लौटे नहीं। इस तरीके की कुछ बहुत नॉर्मल सी बातें थी। और मैंने सुना है कि उनके आसपास बहुत सारे चमत्कार हुए। कईयों का मानना है कि वो हनुमान जी के अवतार थे। अवतार थे और बाद बाद में तो बहुत बड़े बड़े लोग आए, ये भी सुना है।
मार्क जुकरबर्ग हाँ। आए, एप्पल के वो क्या थे, स्टीव स्टीव जॉब्स जॉब्स आए, आए, विराट कोहली जी भी गए विराट थे। कोहली तो खैर अभी-अभी के, अब तो सभी जा रहे हैं, अब हाँ, तो हाँ। बहुत बड़ा नाम हो गया उनका। विराट कोहली का नहीं, मतलब हाँ, हाँ। नीम बाबा करोली का। बाबा कोहली का। बाबा जी का। और मेरी एक समय में मेरी फेवरेट हीरोइन होती थी जूलिया रॉबर्ट्स, हुँ, वो भी वहाँ गई थी। अच्छा। तो इच्छा बहुत समय से है, हुँ, लेकिन हुँ, देखिए मेरा ये मानना है कि ये आपका हुँ। एक्सपीरियंस है ना, हाँ, आप जो मुझे बता रही है कि बड़ा, हाँ। बहुत, बहुत ये सही आपका से तजुर्बा है। हाँ, मैं उस पे तब बात करूँगा जब मेरा अपना तजुर्बा हो। हुँ, हाँ, बराबर। सुनी-सुनाई बात में हुँ, गड़बड़ होता हाँ। है ना? आपका अपना थॉट होना, जैसे मैं पचमढ़ी में पहले भी ज़िक्र किया हूँ, मैं पचमढ़ी के एक मंदिर गया था, हुँ, पचमढ़ी मध्य प्रदेश हुँ, में। वो शिव जी का मंदिर था, सीढ़ी चढ़ के जाते थे हुँ, हुँ। और एक्चुअल गुफ़ा के अंदर बना हुआ था, उसमें सिर्फ़ वो शिव जी की मूर्ति के पास एक दिया जलता था, तो आपको हुँ, रास्ता भी टटोल-टटोल, इतना अंधेरा, हाँ। और वो उसका जो छत है गुफ़ा का, उसमें से पानी टपकता रहता है। हुँ, हुँ, मैं मोजा पहन के घुस गया था, हुँ, पूरा मेरा मोजा-वोजा भीग गया और बहुत ठंडा। मैं अंदर गया, जैसे सब लोग हाथ-वाथ जोड़े, नीचे पूरी सीढ़ी उतर के नीचे आए। नीचे आके पता नहीं कुछ हुआ, अच्छा। तो मैं बोला कि आप लोग जितने भी मेरे साथ थे, हुँ, मैंने बोला आप लोग जूते-वूते पहनिए और थोड़ी देर सुस्ताइए, मैं फिर से जा रहा हूँ, मैं हो हुँ, के आता हूँ। हुँ, तो लोग बोले कि अरे! अभी तो आए हैं आप, फिर क्यों जाना है? आज भी मेरे पास जवाब नहीं है कि मेरे को वापस क्यों जाना था। पर मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मेरे को ऐसा लगा कि मैं अगली बार यहाँ नहीं आ पाऊँगा। मैं यहाँ अगली बार पहुँच ही नहीं पाऊँगा। अच्छा पहुँच नहीं पाएँगे। हाँ, मतलब मैं कोशिश करूँ, जैसे मैं नीम करोली बाबा हुँ, का हुँ, कई बार कोशिश किया हूँ, अभी तक बुलावा नहीं आया। हुँ, हुँ, मेरे को ऐसा लगा कि इस बार जब मैं जाऊँगा ना, तो अगली बार मैं ये जो मेरे को अभी अनुभव हो रहा है, जैसा हुँ, महसूस हो रहा है, हुँ, वैसा अगली बार नहीं होगा। हुँ, क्योंकि मैं अगली बार यहाँ आ ही नहीं पाऊँ। तो फिर वो एक ज़िद में मैं वापस पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के गया। हुँ, फिर वहाँ मैं 10-15 मिनट अंदर अकेले चुपचाप खड़ा रहा हुँ, और फिर लौट के आया। हुँ। तो अब मेरे को वहाँ ऐसा हुआ है, ऐसा सबको वहाँ नहीं होगा। नहीं हो सकता। अब मैं लेह लद्दाख गया था, हुँ, तो वहाँ पे पत्थर साहिब गुरुद्वारा है। हुँ, अब मैं हिंदू हूँ, हुँ, मेरे को सिख धर्म के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। अगर किसी हिंदू मंदिर में जाके ऐसा हो तो मेरे को समझ में आएगा कि हुँ, मेरी श्रद्धा है, इसलिए मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। पत्थर साहिब गुरुद्वारा मेरा कोई लेना-देना नहीं, ना मेरे को पता था। हुँ, तो जो हमारे साथ गाइड थे उन्होंने बोला सर इतने बजे निकलेंगे, ये घूमेंगे, डेढ़ 2 बजे दोपहर में अपन पत्थर साहिब गुरुद्वारा चलेंगे, वहाँ बढ़िया हुँ, लंगर कर लीजिएगा। हाँ, हुँ। हिंदुओं के लिए गुरुद्वारा कहीं है तो लगता है बढ़िया खाना मिलता खाना मिलेगा बस। है ना? और सही में मिलता भी है। हाँ, मिलता भी है। मिलता भी है। कि अरे श्रद्धा भाव से खिलाते हैं, बढ़िया है, हुँ, सर पे पटका बाँधो, अंदर जाओ, मस्त खाना मिले। हुँ, तो मैंने बोला हाँ, बढ़िया आइडिया, चलते हैं। दोपहर का समय हुआ, हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा गए। अब गए, तो लंगर में जाने का रास्ता गुरुद्वारे के अंदर से ही है, अच्छा। कि आपको ऐसे क्रॉस करके ही जाना ओके। है। हुँ, तो उन्होंने कपड़ा दिया, हमने सर में बाँधा, मेरे साथ मेरी समकक्ष थी। हुँ, ये बात है 2019-20 हुँ, के आसपास की। मैं जब अंदर गया ना स्नेहल, तो पता नहीं क्यों मैं वहाँ पहुँचा और मैं रोने लग गया। मतलब मेरे को रोना आने लग गया। तो मैंने अपनी समकक्ष से कहा कि मेरे को बहुत रोना आ रहा है, और उस समय मेरे को कोई दुःख नहीं था। हुँ। हुँ, लेह लद्दाख गए हो आप। हाँ, हाँ, घूमने आप लेह गए थे। लद्दाख हाँ, गए हो, घूमने गए हो। आप आपकी जीवन साथी आपके साथ है। हुँ, आपके संबंध उनसे अच्छे हैं, हुँ, इसीलिए आप साथ में घूमने हुँ, गए हो। हाँ, हाँ, ठीक है। तीसरा, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, हुँ, तभी आप उतना महँगा ट्रिप, लेह हुँ, लद्दाख हुँ, महँगा है जाना। करेक्ट। तभी आप गए हो, तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, आपको साथ की हुँ, दिक्कत नहीं है, शारीरिक तौर पे आप फिट हैं, आप घूमने गए हैं। मैं बोला मेरे को रोना आ रहा है। मेरी जो समकक्ष हैं, वो बहुत ही सीधा-सीधा साधा मामला। हुँ, वो ऐसा है कि भूख लगती है तो खाना खाते हो, हुँ। हँसी आती है तो हँस लेते हो, हँस रोना आ रहा लेते है तो रो लो। हाँ, मैं बोला ये भी करेक्ट है, मैं हाँ। रोने लग गया। मेरे को नहीं मालूम उस जगह का क्या इतिहास है, हुँ, क्या है, हुँ, हुँ, उस समय तक। हुँ, मैं थोड़ी देर रोया, खूब रोया। आस-पास वाले जो निकल रहे देख थे, रहे हैं। वो लोग मेरे को देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा पता नहीं कितना दुखी आदमी है ये, हुँ, कि इसका ज़ार-ज़ार रो रहा है तो चुप हाँ, नहीं हो पा रहा है। कोई दुःख नहीं था, बस मैं भाव-विभोर हुआ, ओवरवेल्म हुआ, मैं रोने लग गया। उसके बाद मैंने पढ़ा पत्थर साहिब गुरुद्वारे का हुँ, बैक स्टोरी क्या है, हुँ, हिस्ट्री क्या है। वहाँ एक पत्थर है जिसमें गुरु नानक जी का ये वाला पूरा साइड जो है, हाँ, हुँ, हुँ, वो एक राक्षस ने उनके ऊपर फेंक दिया था पत्थर, अच्छा। और वो दिखने बंद हो गए, तो राक्षस को लगा कि मैंने मार दिया। हुँ, तो गाँव में खुश हुँ, होके चीखना चिल्लाना, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। सारे दुखी हो गए कि गुरु नानक देव हमारी धरती पे हुँ, नहीं चल रहे। बसे, हुँ, इस राक्षस ने मार दिया। फिर वो पत्थर जाके जैसे ऐसे बैठे थे, हुँ, तो पत्थर इधर से आया तो इधर टकराया। हुँ, तो पत्थर जहाँ-जहाँ से उनसे टकराया वो वहाँ-वहाँ मोम हो गया था, हुँ, वो पत्थर। ओह!
तो उनका पूरा ये साइड उस पे छप गया, घुस गया वो पत्थर अंदर वहाँ। वो पत्थर वहाँ रखा हुआ है, आप उसमें गुरु नानक जी का एक अच्छा। पूरा साइड देख पाते हैं, ये वाला पूरा साइड। वो सब मैं बाद में पढ़ा, पहले मैं रो चुका था। तो उस जगह की कोई एनर्जी है जो मेरे को प्रभावित कर रही थी, हर हिंदू को नहीं करेगी। तो आप ना अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कनेक्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ आप करेंगे, या आप जहाँ कर रही हैं मैं करूँ। पर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ सबसे ज्यादा लोग कनेक्ट करते हैं, वो है शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग, है ना, चार धाम। यहाँ ज्यादातर लोग कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअल। तो जहाँ मॉब इकट्ठा हो जाता है उसका नाम ज्यादा ऊपर है। अच्छा, जब मंदिरों की बात चली रही है तो एक मंदिर के बारे में जानने की मुझे बहुत ऐसी क्यूरियोसिटी है कि वृंदावन में एक निधिवन नाम जी का जगह है। वहां पे ऐसी मान्यता है कि वहां पे मेरे राधा कृष्ण हर रोज वहां पे आते हैं और रास रचते हैं। क्या ये जी सच मान्यता है? बिल्कुल सत्य मान्यता है। अभी भी एक एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वहां जाने नहीं दिया जाता है, हाँ, उसको एक बंद 7 कर दिया बजे के जाता बाद सब बंद हो जाता है, हाँ सबको बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल निकाल वहां दिया जाता पे बंदर भी नहीं जाते हैं अंदर, और वहां के बाकी जो घर है उनके घर के खिड़की भी सब ऐसे पैक रहते हैं। करेक्ट। तो शरद पूर्णिमा की अभी हम बात कर रहे थे। शरद पूर्णिमा में ये माना जाता है कि मथुरा से आते हैं कृष्ण सारे गोपियों को दर्शन देने, और रासलीला बोल के जो ये उसको बदनाम कर दिया गया ना इस शब्द को। रास का मतलब कुछ गलत नहीं होता था पहले, क्योंकि अगर शब्द का मतलब गलत होता, जैसे आज की डेट में गाना वाना बना रहे थे ना, तुम करो तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। ये आप बोल रहे हो कि तुम और मैं वही काम कर रहे हैं, लेकिन तुमको और मेरे को अलग अलग नाम दिया, ऐसा नहीं है। रास ये तो हम चलते हैं किशोरी जी की कहानी। किशोरी जी की कहानी में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जब सागर मंथन के बाद मोहिनी अवतार लिए थे विष्णु जी, मोहिनी अवतार लिए विष्णु जी, तो इतने खूबसूरत दिख रहे थे कि सारे भगवानों को लग रहा था कि यार ये हमको, मतलब इतनी खूबसूरत महिला, इतनी सुंदर महिला हमको मिल जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन उन सब में सूर्य देव एक लगते थे, जिनका ये मानना था, जो ये नहीं सोच रहे थे कि यार इतनी सुंदर अप्सरा मेरे को मिल जाए, वो सोच रहे थे कि इतनी सुंदर मेरी बिटिया हो जाए। ओह वाह। आपकी 11 साल की बिटिया है, हमारी 5 महीने की, वो सोच रहे थे कि मेरी बिटिया इतनी सुंदर हो जाए। तो विष्णु जी को ये बात बहुत अच्छी लगी कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे मिल जाए, ये सूर्य देव इकलौते हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार मेरी बिटिया इतनी सुंदर। तो फिर जब किशोरी का जन्म हुआ तो किशोरी के पिता सूर्य हैं दूसरे नाम से, बृहद समथिंग नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो अब हम सूर्यपुत्र कर्ण बोलते हैं ना, सूर्यपुत्री किशोरी है। तो सूर्यपुत्री किशोरी आई, और विष्णु जी का एक थॉट था जब वो लक्ष्मी जी के भी आने के पहले, कि हर कोई मुझसे प्रेम करता है, मैं एक ऐसी जगह और एक ऐसा कोई शख्स चाहता हूँ जो मुझसे प्रेम करे, नहीं जिससे मैं प्रेम करूं। मुझसे तो सभी प्रेम करते हैं, मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ जिससे मैं प्रेम करूं। तो वो किशोरी जी का जो वरदान था वो आके जुड़ा विष्णु जी के सोच से। विष्णु जी की बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसमें एक ये भी शक्ति है कि वो उनके सोच लेने मात्र से वो चीजें हो जाती। वो बस सोचे थे कि ब्रह्मा हो तो उनकी नाभि से ब्रह्मा आ गए, है ना, वो बस सोच लेते हैं और वैसा हो जाता है। तो उन्होंने कभी वो सोच लिया था, और बाद में उन्होंने वरदान दे दिया सूर्यदेव को कि तुमको इस मतलब मोहिनी से भी कई गुना सौंदर्य से परिपूर्ण किशोरी मिलेंगे। और फिर वो सब चीजें निधिवन में है। तो रास जो था वो ये था कि किशोरी रूठ जाएंगी और मैं उनको मनाऊंगा। कई बार हम लोग इंटेंशनली ये करते हैं अपने प्रियजनों के साथ कि जानबूझ के छेड़ देते हैं। इसलिए नहीं छेड़ते कि उसका दिल दुख जाए, इसलिए छेड़ देते हैं कि जब वो रूठ जाएगा ना तो उसको मनाएंगे तो मजा आएगा। तो फिर वो सारी गोपियों के साथ जाके मनाते थे, उसको रासलीला कहा गया था। लेकिन उसको बड़े गलत संदर्भ में, हम फ्लर्ट वर्ड में फ्लर्टिंग में डाल दिया। वो रात को जाने नहीं देते क्योंकि वहां रासलीला का और गलत तरीके से हुआ उसका। तो ऐसा कुछ था नहीं। और निधिवन में मैं सुना है मैं कि वहां पे तुलसी के पेड़ है, पौधे नहीं, पेड़ है। पेड़ में जैसे प्रॉपर फुल साइज के। तो ये सब हाइट कम ही है, मतलब हमारे हाइट जितनी है वो ज्यादा नहीं बढ़ते। तो हमारे साइज के पेड़ ही होते हैं। पौधे तो ये पौधा है ना। और पूरा जो ब्रह्मांड, मतलब पूरा जो पृथ्वी है वो माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने बनाया।
लेकिन ये माना जाता है कि जो वृंदावन है हम्म, और निधिवन है, उसको विष्णु जी ने बनाया। वो विष्णु जी ने सोचा तो निधिवन और वृंदावन बना। जैसे ओके। काशी जो हाँ। है वो शिव जी की सेकंड मोस्ट, मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि शिव जी का सेकंड होम है, फार्म हाउस है शिव हाँ। जी का, कि कैलाश पर्वत से उतरेंगे तो चलो थोड़े दिन काशी रह लेंगे। इसलिए वहाँ हैप्पी रहते हैं और जल्दी आपको पुण्य मिलता है। हाँ, हाँ, तो वैसे ही विष्णु जी के लिए ऐसा है कि वैकुंठ धाम से उतरते हैं ना, तो उनका मन होता है कि मेरे नि- पसंद की, भाई आप अपना कोई फार्म हाउस बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं तो अपने चॉइस का बनाते हैं, हाँ, उसमें यहाँ ये होगा, उसमें वहाँ होगा। तो माना जाता है कि वृंदावन में आप पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, बंदर हैं, कोई भी जीवित प्राणी है, तो वो किशोरी और वाह! विष्णु जी के मन से ही है, नहीं तो आप वहाँ हो ही नहीं सकते। एक और मंदिर के बारे में पूछना चाहती हूँ अक्षित जी, मैं तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहां पे ऐसे मान्यता है कि जो आप मांगो वो आपकी विश पूरी हो जाती है, और वहां से निकल के आपको कोल्हापुर में करवीर निवासिनी अंबाबाई के मंदिर में आना ही अंबाबाई के पड़ता है, मंदिर। तभी आपकी यात्रा सफल और संपूर्ण होती है। हम्म। ऐसा क्यों है ये? इस आपका सुनील जी से कभी झगड़ा होता है? कभी होता कभार है, होता है। होता है, होता है। तो आप थोड़ी देर रूठ जाती होंगी, हाँ, दूसरे कमरे में जाके हाँ, बैठ जाती होंगी, हाँ, फिर आप वेट करती होंगी कि देखती हूँ मनाने। कब तक नहीं हाँ, आएगा मनाने, है ना? तो ऐसा हमारे भगवान लोग तो बड़े हमारे जैसे ना, हम ऐसे इसलिए क्योंकि हमारे भगवान वैसे। जैसे अभी बीच में एक वो चला था ना कि तुम्हारे शिव क्या तुमको बचाएंगे, वो तो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। कौन सी फिल्म आई थी, केरल फाइल्स के टाइम पे। हाँ, तो मैं उस समय मुझसे सवाल पूछा गया था, तो मैं बोला कि भाई हम लोग अपने भगवानों से इतना कनेक्ट इसलिए करते हैं, हम जाके उनके सामने अपना दुखड़ा इसलिए रोते हैं क्योंकि आप दुख अपना उससे साझा करते हैं जिसको देख के आपको लगता है कि ये मेरा दुख समझेगा। हाँ, मेरे शिव रोए हैं ना, उनको बिछो का दर्द पता है। इसलिए जब हमसे कोई दूर हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, बुरा वक्त आता है, तो हम अपने शिव के पास जाके, अपने कृष्ण के पास जाके, अपने राम के पास जाके रोते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि हमारे कृष्ण, हमारे शिव, हमारे विष्णु, हमारे राम हमारे दुख समझेंगे, क्योंकि ये सब लोगों ने बिछो का दंश झेला है। सती राम माता का सीता से दूर हुए हैं, सती को खोए हैं शिव, विष्णु जी कृष्ण के रूप में राधा से दूर हुए हैं, कृष्ण के तौर पे तो उन्होंने बहुत लोगों को खोया है। तो मैं उस किसी से क्यों बात करूं जिसको मालूम ही नहीं कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं। मैं उससे बात करूंगा जिसको इस बात की समझ होगी, उसको पता होगा कि मेरे को कैसा लग रहा है, क्योंकि वो उससे गुजरा है। हाँ, तो अच्छा है ना, मेरे भगवान उन दर्द वो सब दर्द जिए हुए हैं। तो यही कहानी इनकी भी है कि एक बार दोनों में कुछ अनबन हो गई। तो बालाजी मतलब नारायण, अंबा अंबा माई जो है, अंबाबाई। अंबाबाई। अंबाबाई जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो आप अभी त्योहार का टाइम है, दिवाली आ रहा है, दिवाली में जब अभी लोग घर आएंगे, तो सबको एक सेम चीज नहीं दी जाती है ना। किसी को आप मिठाई का डब्बा देंगे, किसी को 11 रुपए देंगे, किसी को 51 देंगे, किसी को 101 देंगे, किसी को 501 देंगे, किसी को 1001 देंगे, किसी को चांदी का सिक्का देंगे, किसी को सोने का सिक्का देंगे, सबको अलग अलग देंगे। तो ये आप और सुनील जी मिलकर डिसाइड करते होंगे, है ना? अब आप अपने मन से देंगे नहीं, सुनील जी तो अपने मन से दे ही नहीं सकते, करेक्ट? लेकिन क्या हो कि अगर आप दोनों अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं, तो कोई एक होगा ना जो दोनों से परमिशन लेगा कि दरवाजे पे कोई आया है, मैं सोच रहा हूँ ये दे दूं, आप दोनों की रजामंदी हो तो दे दूं। सुनील जी कहीं और बैठ के बोलेंगे ठीक है दे दो। स्नेहल जी किसी और कमरे में बोले, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला दे दो, हाँ तो फिर दे दो। ऐसी होगा ना। यही हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे लक्ष्मी जी आके बैठ गई थी जब नाराज हो गई थी नारायण से, तो जब यहाँ आके बैठी तो यहाँ की मान्यता भी बढ़ गई। अब आ जाते हैं माता पिता पे। अगर हम आपके सुपुत्र देव की बात करें, तो यहाँ पे मान्यता जल्दी पूरी हो जाती है कोल्हापुर में अंबाबाई के पास। क्यों? क्योंकि देव 2 आंसू रहेगा ना, आप पिघल जाएंगे, आप माँ है ना, उसको 4 आंसू रोना पड़ेगा तब सुनील जी पिघलेंगे। पिता आमतौर पे माताओं से कठोर होते हैं, इसीलिए माँ के साथ ममता है, पिता के साथ पिपता नहीं है ना, बस माँ के साथ ममता है। तो जल्दी अपने बच्चों से जल्दी मान जाना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी कर देना, ये हमेशा माँ के ही हाथ में रहता है। तो इसलिए ये माना गया है कि अंबाबाई के पास आप आइए और झटपट आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरे तौर पे कुछ चाहिए,
तो आपको दोनों जगह जाना पड़ेगा। हम्म। इसीलिए दिवाली के आसपास बालाजी और अंबाबाई दोनों का की मान्यता बढ़ जाती है। हम्म, अंबाबाई यहाँ पे वो अभी जो हम लक्ष्मी जी महालक्ष्मी जी वाली बात करते हाँ कोल्हासुर वाली, हाँ कोल्हासुर। हाँ वो कोल्हापुर कहानी में भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। हम्म, तो यहाँ आई, हम्म, खत्म की, कोल्हासुर ने बोला कि ये क्षेत्र मेरे नाम से जाना, हम्म। तथास्तु, वो भी उसके दे दिया, दे दिया, बोले रख दे लिया। माँ है। और उसके बाद से यहाँ पे वो सेटल हो गई। हम्म, इसीलिए जब अच्छा अब सुनील जी को आपको मनाना हुआ तो क्या करना पड़ेगा? कुछ तो गिफ्ट करना, हाँ गिफ्ट करना पड़ेगा। हम्म, सूट साड़ी कुछ। इसीलिए बालाजी से खास तौर पे इस वक्त पे बालाजी से यहाँ पे वस्त्र भेजे जाते हैं अच्छा कि मनाने का एक वही प्यार वाला रास लीला है। हम्म, ये पिक्चरों वाला रास लीला नहीं, नहीं, अच्छा वाला अच्छा रूप ने वाला, मनाने हाँ वाला। हम्म, तो जब दोनों तरफ से हामी मिलती है तो फिर वैसे भंडार खुल जाते हैं कि इसीलिए माना जाता है कि जब तक आप आके अंबाबाई के पास माथा दर्शन नहीं नहीं करते टेकेंगे तब तक पूरा तब नहीं। तक जो आपकी जो पूजा है या जो हम्म। मान्यता है वो अधूरी रहेगी, मन्नत जो है वो अधूरी रहेगी। जैसे कि अब अक्षत जी ने प्रमाण दे दिया है सब लोगों को, तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद हमारे कोल्हापुर में अम्माबाई के दर्शन के लिए आना ही होगा। भाई बस देवे, आप अभी भीमा शंकर बोले थे ना, जी जी जी। आपको मालूम है इस देश में 2 भीमा शंकर है? नहीं नहीं, मुझे क्या है अभी वो? पता चला, मुझे मजा आ गया। नहीं, भीमाशंकर पुणे से पास है, 125-30 एक तो किलोमीटर महाराष्ट्र पे। में, जी जी जी। एक गुवाहाटी में, अच्छा, और वहां के भीमा शंकर मंदिर के और गुवाहाटी के लोगों का मानना है कि ये वो वाले असली चल भीमा शंकर है, अच्छा। ना कि ये असली भीमा शंकर। हम्म, तो इसमें एक वो छिड़ा हुआ है। राइवलरी चल हाँ, रही है। राइवलरी नहीं, हाँ हाँ, राइवलरी तर्क है दोनों के हाँ, अपने। अपने अपने तर्क हैं। हम्म, और मैं यहाँ वाले भी गया हूँ, मैं वहाँ वाले भी, हम्म, अभी मैं हम्म, 4-6 महीने पहले गुवाहाटी में था। बोले भीमा शंकर, मैंने बोला भीमा शंकर यहाँ कहाँ? हाँ हाँ बोले चलो दिखाते हैं। हम्म, बहुत सुंदर है, गंगा मैया बह रही है, हम्म, पतली सी धार बह रही है, और उसमें शिवलिंग बीच में ही धार में बैठे हुए, अच्छा। हाँ ऊपर से धार आ रही है, मतलब ऐसा गिर नहीं रही है, ऐसा बहते हुए, साइड से, हाँ, और वहीं बीच में पंडित से। जी बैठते हैं, वहीं पूरी पूजा होती है। और वो आसाम में है गुवाहाटी, तो उन लोग का हिंदी जो है ना, उनका तलफ़ुज़ थोड़ा अलग है, उनका एक्सेंट थोड़ा अलग है। इतने प्यार से कहानी सुनाते हैं। कभी मौका लगे तो महाराष्ट्र के लोगों को उस भीमा शंकर मंदिर में भी जरूर जाना चाहिए, और वहाँ जो पंडित जी बैठे हैं उनसे कहानी जरूर सुनिए। वहाँ की मस्त। जरूर जाएंगे अक्षत जी। अभी मंदिरों की बात निकली, आप इतनी जगह गए हुए हैं, तो मेरे को एक जानने की इच्छा थी कि ऐसे ऐसे जगह भी तो होंगे जहाँ पे मंदिर तो बने हुए हैं पर पूजा नहीं होती। जैसे मैं एक जानती हूँ बताइए। कि छत्रपति संभाजीनगर जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे वेरूळ, अजंठा वेरूळ करके लेनी है। तो उसमें जो वेरूळ कर एक लेनी है ना, उधर से पैसे आप अंदर जाएंगे तो टूटा टूटा मिलेगा आपको। वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे बहुत बड़ी ऐसी शिवलिंग है, पर पूजा नहीं होती वहाँ पे। क्यों? लेनी पता मीन्स नहीं, माउंटेन्स ना? या तो वह खंडित है या इसीलिए सब। खंडित मूर्त, वैसे खंडित मूर्त जहाँ भी होती है बहुत जल्दी मूर्ति बदल दी जाती है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा करके उस मूर्ति को हटा के दूसरी मूर्ति रख दी जाती है। कई ऐसे अबैंडन्ड मंदिर है, जैसे कई सोचिए कि पुराना किला है, उसके अंदर कोई मंदिर है, वो किला ही बंद है, बाहर से तो मंदिर में पूजा के लिए नहीं खोल सकते। ऐसी चीजें होंगी, पर मेरे को इसका ज्ञात नहीं है। शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि जहाँ पूजा ही नहीं हो रही है वहाँ वहाँ वो प्रसिद्ध तो हो ही नहीं हाँ सकता। हाँ हाँ मेरी जानकारी में अभी तक, मतलब ऐसा पर्सनली जाना सुना है, पर कभी मैंने देखा नहीं है कोई ऐसा मंदिर जहाँ पूजा नहीं होती। अभी थोड़ा मंदिर मंदिर की बात हो गई, तो सेंसिटिव टॉपिक है अच्छा, ठीक। कि नागा साधु और अघोरी, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, देखिए, मैंने इसका जवाब पहले भी दिया हुआ है, इसलिए इसको शॉर्ट रखूंगा। हम्म, अघोरी शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं हम्म, अपने एक प्रक्रिया से, हम्म, अपने एक प्रोसेस से। वो शिव को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि उनको मोक्ष मिले। अब वो किस प्रक्रिया से पाना चाह रहे हैं, उस पे बड़ा सारा विवाद है, और उस पे बड़ी सारी कहानियां हैं। मांस खा लेते हैं, हड्डी के स्कल में शराब पीते हैं, इंसानी मांस भी खा लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते, बस बहुत सारी चीजें। इसमें से बहुत सारी चीजें सही भी हैं, लेकिन हर अघोरी ऐसा करता है, पहली बात ये सही नहीं है। अघोरियों की अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो लोग ऐसा करते भी हैं, उनको जिस नजरिए से हम देखते हैं, वो तो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, हमको अपना नजरिया उनके प्रति बदलने की जरूरत है। कैसे और क्यों, ये उदाहरण मैंने पहले दिया हुआ है, लेकिन यही मेरे पास सबसे अच्छा उदाहरण है। एक छोटा सा बच्चा जब होता है, बहुत ही छोटा सा बच्चा, तो हम बोलते हैं कि वो भगवान का रूप है। वो बच्चा जिसको ये नहीं मालूम है कि बाथरूम जाके सुसु पोटी करना है,
वो आप करेक्ट। उसको जो पहनाएंगे वो पहन लेगा, आप उसी में गंदा कर लेगा। वो जमीन में आप उसको बैठाएंगे, सूसू कर देगा तो अपने ही सूसू में खेल लेगा। हाथ वाथ छप छप कर रहा है। किसी का चप्पल पड़ा रहेगा, उसको नहीं मतलब वो मेरे पापा का चप्पल है कि मम्मी का चप्पल है कि घर के काम करने वाले का चप्पल है ना, ये साफ है कि उसको साफ गंदा नहीं मालूम, कुछ भी लेके मुंह में डाल लेगा, है ना, होता है। जब तक वो बच्चा ये सारी हरकतें करता रहता है तब तक हम लोग बोलते हैं इसमें भगवान का रूप है। फिर हम उसको सिखाते छी छी, नो, है ना, ईश, वो सीख जाता है। जब जैसे जैसे वो सीख के बड़ा होता है, आप अब उसके बाद वो बच्चा भगवान का रूप नहीं है। फिर उसको अकल आ गई तो वो भगवान का रूप नहीं रहा। ये जो अघोरी है ना, ये उस बच्चे की पद्धति से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर वो चीज जो पृथ्वी में बनी है वो मेरे शिव की बनाई हुई है, तो उसमें खराब और अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो जो है सब शिव का है और जो शिव का है वो मेरा है। और जब बच्चा भगवान का रूप हो सकता है, जिसको अच्छे गंदे साफ सही गलत कच्चा पक्का वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पानी खून किसी का फर्क नहीं मालूम, तभी तक वो बच्चा भगवान का रूप है। मैं उस बच्चे जैसा बन के इतना इनोसेंट होके अपनी पूजा पद्धति करके शिव को प्राप्त करना चाह रहा हूँ। अब आते हैं नागा साधु। नागा साधु का मानना है कि हमको शिव प्राप्त है ऑलरेडी। ओके। हम शिव की सेना है, शिव हम में है, हमको शिव प्राप्त है और मोक्ष तो हमको तय ही है। इनको मोक्ष चाहिए अघोरियों को। ये तो नागा साधु बनने के पहले अपने पूरे परिजनों को पिंडदान करते हैं। अच्छा। ये रूल है, मान लीजिए। और नागा साध्वी भी होती है। तो मैं आप पे उदाहरण जानबूझ के दे रहा हूँ कि आप उसको इमेजिन कीजिए, तो आप सोचिए कि वो अपने आप में कितना कष्टप्रद है कि अगर आप गई कि मेरे को नागा साध्वी बनना है। पहली बात, नागा साध्वी या नागा साधु का मतलब नग्न नहीं होता है। 4 अखाड़े हैं, उन चारों अखाड़े, नागा का मतलब नंगा नहीं होता। उसमें एक ऐसा अखाड़ा है जो बाई चॉइस ये रखते हैं कि हमको कोई वस्त्र धारण नहीं करना, लेकिन उसके अलावा बाकी जो नागा साधु हैं वो वस्त्र धारण करते हैं। एक सूती कपड़ा सिंगल वो पहनते हैं, स्टिचेस नहीं होते हैं, लेकिन साधु हैं या साध्वियों उनका तन ढका रहता है। अब मान लीजिए आप गई कि मेरे को नागा साध्वी बनना, उनको लगा हाँ ये बनने लायक हो गई। जिस दिन वो बोलेंगे ना ठीक है, उस दिन सबसे पहले आपको बैठाएंगे और आपके सारे परिजनों का, जीवित परिजनों का अंतिम संस्कार करवाएंगे आपसे, जिसमें आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, सुनील जी, देव, सबका पिंडदान करेंगे आप। जीवित जीवित लोगों का कि आपका पहले ये इनसे जितना मोह है ना, पहले छोड़ दो, वो काटो। ये इस जीवन का जो कनेक्शन है उसको कट करेंगे। ये वैसा वाला जो माँ और बच्चे के बीच का वो कटता है ना, नाल, वैसा आपका स्पिरिचुअल कट करेंगे कि अब ये इस आत्मा से आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, वो आपके जीवन से चलेगा। जब आप ये सब कर लेंगे, आपको लगेगा हो गया, उसके बाद वो आपसे आपका खुद का पिंडदान करवाएंगे। आप अपना अंतिम संस्कार करेंगे, आप अपना अपना नाम स्नेहल उसको दे देंगे। उसके बाद वो आपको एक नया नाम देंगे। उस दिन से आपका नागा साध्वी के तौर पे एक नया जन्म हो। और उस दिन से आपके 2 ही काम रहेगा, एक शिव की आराधना और दूसरा धर्म की रक्षा। आपके देश में रजिस्टर्ड नागा साधु हैं 4 लाख, जिनका सिर्फ एक काम है धर्म की रक्षा करना। 4 लाख आपके आसपास के जितने देश है ना, उनकी सेना नहीं है 4 लाख लोग। जितना सिर्फ आपके हिंदू सेना है, उनका सिर्फ काम है धर्म की रक्षा करना। आदि गुरु शंकराचार्य 14वीं 15वीं शताब्दी में जब 2-3 बार पूरे भारत का भ्रमण किए, तो उनको समझ में आया कि जर जोरू और जमीन, इसी का झगड़ा है। इन तीनों पे ही हर कोई लड़ रहा है। और जितने राजा हैं, या अपनी प्रजा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, या प्रजा को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, या जमीन के लिए लड़ रहे हैं, या धन के लिए लड़ रहे हैं, कोई धर्म के लिए नहीं लड़ रहा है। तो उनको समझ में आया कि एक ऐसा क्लैन तैयार करना पड़ेगा जो धर्म के लिए लड़े, ना कि जर जोरू जमीन के लिए। इसीलिए इनके पास ना जर है, ना जोरू है, ना जमीन। सबका पिंडदान किया हुआ है। सबको हटाने के बाद ये सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए। तो आप कभी सेना के लोगों को देखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो आपके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है कि आपको डर लगता है? रिस्पेक्ट आता है। रिस्पेक्ट आता है। अगली बार आप और आपके दर्शक जब कभी किसी नागा साधु को देखें, तो उनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उनको रिस्पेक्ट देने। जैसे आर्मी
देश की रक्षा करती जी। है, नागा साधु आपके धर्म की रक्षा करती है। हम्म, तो अगर आप देश की रक्षा, सरहदों की रक्षा करने वालों का मान करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, तो नागा साधु आपके धर्म के रक्षक हैं। उनको भी इज्जत दीजिए, उनके लिए अपना आसन छोड़िए। हम्म, वो आपके दरवाजे कभी भिक्षु के तौर पे आए हैं, तो उनको भगाइए मत, या मतलब ऐसे मत बोलिए नहीं है कुछ। कुछ क्योंकि एक नागा साधु एक दिन में 7 घर से ही भिक्षा मांग सकता है। अगर उस 7 घरों में उसको कुछ नहीं मिला तो भूखा सोएगा। ओ इसीलिए पुराने समय में आप कुछ भी उठा के देखेंगे, टीवी सीरियल वगैरह, तो जब कोई ब्राह्मण या कोई भिक्षु आता था, तो हिंदू परिवार क्या करता था? बैठाता था, पाँव धोता था, राजा से लेके और कोई भी, और बोलते थे थोड़ा मुझको थोड़ा वक़्त दीजिए, और गरम-गरम खाना बना के उनको परोसा जाता था। क्योंकि परोसने वाले को ये मालूम होता था कि हो सकता है पिछले 7 और 5 दिन से ना खाया हो, और हो सकता है आने वाले 5 दिन ये ना खाए। नहीं खाने तो हमारे दरवाजे आया, इसको हम भरपेट शुद्ध भोजन और बिल्कुल ताज़ा भोजन बना के। तो ये सब पुराने समय के लोग ऐसे ही नहीं कर रहे। चिरंजीवी 8वें चिरंजीवी के बारे में क्या सत्य है और क्या मिथ्या है? सिर्फ मिथ्या है, वो मेरा काल्पनिक किरदार है जिसका नाम ओम शास्त्री है। हुआ ये कि जब मैं द हिडन हिंदू कहानी लिख रहा था, मेरे सुपुत्र उस समय 6 साढ़े 6 साल के थे जब मेरे पास से गए थे, और उनको मार्वल और डीसी की फिल्में बहुत है। अभी मैंने आपके बेटे से पूछा ना, सुपर हीरो कौन सा तुरंत बोला स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन? अगर उससे अचानक मैं पूछ लेता 7 चिरंजीवियों का नाम बताओ, तो आपको पता है वो नहीं बता पाता। नहीं। अगर मैं उससे ये भी पूछ लेता कि 7 इमॉर्टल्स में आपका फेवरेट कौन है, उसको 7 इमॉर्टल्स ही नहीं मालूम है, तो पता है। फेवरेट कैसे चूज़ हाँ। करेगा? नहीं पता है ना। नहीं। ये यहीं पे आप और मैं अपने बच्चों के प्रति गलत हो जा रहे हैं, कि अगर उसको स्पाइडरमैन मालूम है, तो उनको वो 7 चिरंजीवी भी सिखाने ही पड़े। मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी धरोहर है। मार्वल और डीसी तो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर से। ये सत्य है। तो मेरे बच्चे की यही हालत थी, और उस समय मेरी समझ इतनी नहीं थी, तो मैं उसको याद करवाने की 1-2 बार कोशिश किया, उसको याद नहीं हुआ। जब वो मेरे पास से दूर हुए, तो मैं उनके लिए एक कहानी लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कि आने वाली जनरेशन को कौन-सी भाषा में बात करनी है। उनको मॉडर्न और साइ-फाई और सुपर हीरोज़ चाहिए। हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं, उनको सुपर हीरो बना के दिखाओ। तो मैंने पूरी कहानी की पृष्ठभूमि को बदल दिया, और मैंने सब प्रेज़ेंट कर दिया 2021। अब मेरे पास परेशानी आ रही थी कि ये जो 7 चिरंजीवी हैं, सब लोग आपस में एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अलग-अलग युग से आते हैं। 2 लोग एक-दूसरे से मिले हैं, लेकिन वो दोनों इन दोनों से मिले ही नहीं है। अब आपको एक सुंदर सी माला बनानी है 3 किताबों की, है ना? आप त्रयी लिख रहे हैं, राइटिंग अ ट्रिलॉजी। तो आपको, आपके पास मोती हैं, ये 7 चिरंजीवी मोती हैं, ये दशावतार जो है वो मोती हैं, 4 युग जो है मोती हैं, लेकिन इन सारे मोतियों को पिरोने के लिए आपको एक धागा चाहिए, जो सतयुग से शुरू हो और कलयुग तक चले, ताकि इन सबको आप उसमें कनेक्ट कर सकें। वो किरदार है मेरा 8वां चिरंजीवी, जिसका नाम है ओम शास्त्री, जो बोल रहा है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, ना मैं मरता हूँ, ना मेरी उम्र घटती है, ना मेरी उम्र बढ़ती है। मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, पकड़ में आया हूँ 2021 में। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, क्योंकि मैं चारों युग जी चुका हूँ। मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी। अब जो राम से और कृष्ण से मिला होगा और सतयुग से कलयुग तक होगा, वही पूरे दशावतार देखा होगा, और वही 7 चिरंजीवियों को किसी वजह से ढूंढेगा या जोड़ेगा या जानता होगा। तो इन सबको जोड़ने का जो धागा है ना, वो मेरा 8वां चिरंजीवी, जो कि काल्पनिक किरदार। काल्पनिक किरदार। काल्पनिक किरदार। अब हुआ क्या, जैसे मैंने अभी आपको बोला, वैसे ही मैंने बोला कि एक अघोरी पकड़ में आया है, जो ये कह रहा है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र ना बढ़ती है ना घटती है, मैं देवभूमि भारत में सतयुग से हूँ, और मैं 7 चिरंजीवी को ढूंढ रहा हूँ। लोगों ने क्लिप काटा, मेरा नाम, मैं 8वां चिरंजीवी, मैं 7 चिरंजीवी को ढूंढ, किरदार वाली बात खा गई। अच्छा। तो लोगों को लगा, जो बुद्धिजीवी हैं उनको लगा कि ये बहुत फेंक रहा है, अपने आप को ऐसा कैसे बोल रहा है, और दूसरों को लगा कि ये कौन आ गया भाई। दोनों ही बात गलत है। तो सर अक्षत जी, वो अश्वत्थामा के बारे में ये बात कैसे फिर होती है कि वो इमॉर्टल है? अश्वत्थामा को श्राप मिला, कृष्ण ने श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र तो अर्जुन पे चलाया था, लेकिन उसको मोड़ के उत्तरा के गर्भ में उतार दिया गया। उत्तरा कौन थी? उत्तरा अभिमन्यु की माँ थी। अभिमन्यु को मारने में जितने लोगों का हाथ था, वो सब मर चुके थे, सिवाय एक के, अश्वत्थामा। तो उत्तरा के पहले पुत्र को मारने में भी अश्वत्थामा का हाथ था, और उत्तरा के गर्भ से कुछ आ सकता था, उसको हमेशा के लिए नष्ट करने में भी अश्वत्थामा का हाथ था। उत्तरा कौन थी?
उत्तरा वो कृष्ण की सिस्टर। भतीजी भांजी क्या बोलते हैं? हाँ। वो तो भांजे की बीवी थी ना, उत्तरा। भांजे की बीवी, वो हाँ, लेकिन भांजी। उत्तरा का डायरेक्ट भी तो कुछ कनेक्शन था कृष्ण जी से। मैं थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर हम्म, तो कुल मिला के इसलिए अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा उसके पहले पांडव के 5 बच्चों को भी गलती से मार दिया था, चुके थे, हाँ। क्योंकि वो गया था शिविर में आग लगा के 5 पांडवों को मारने, पर पांडव थे नहीं, गलती से गलती से वो 5 बच्चे चले गए। इस बात के गुस्से में हम्म, कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया था। पर मेरे को लगता है कि किसी को श्राप मिला चाहे और किसी को वरदान मिला, मुझे लगता है कि इमॉर्टल होना श्राप ही है। हम्म, इतने साल जीना। आप सोचिए ना पंकज जी, आपके जितने आप जितने लोगों से प्यार करते हैं वो सब चले जाएंगे। आप चाह रहे हैं जाना, लेकिन आप जा नहीं सकते, अर्ली रिटायरमेंट। कुछ भी नहीं कर सकते आप बस बैठे हुए हैं। तो इंसान मतलब अभी तो 60-70 साल के जीवन में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, बोलो अपना हो गया है, हो गया है। जब उठा लो उठा। हम्म, जिसको हजारों साल जीना हो उसके लिए कितना कठिन हाँ। काम, कितनी बार वो संबंध बनाए, हर चीज से तो मोह भंग हो जाएगा। और डेट टू ब्लेम के साथ में। वो तो अश्वत्थामा ना, मैं अश्वत्थामा। बोल रहा हूँ बाकियों को ओ, भले वरदान मिले, ओके। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप किसी भी इमॉर्टल को सोचेंगे, अपने ऊपर सोचेंगे कि मेरे को इमॉर्टैलिटी मिल जाए, तो कोई एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि जैसे इच्छा मृत्यु थी भीष्म पितामह के पास, एक दिन तो उन्होंने इच्छा मृत्यु का उपयोग करके छुट्टी पाई ली है ना, पाई ली, हाँ। कम से कम चॉइस था उनके पास। हाँ, लेकिन उनका जीवन से मुंह खत्म हो गया ना किसी दिन जाके, ये तो चाह के भी नहीं जा चाह के सकते। बढ़िया। क्या उनके पास ऐसे पहुंचा जा सकता है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जी है, उनको अश्वत्थामा जी ने विद्या दी थी, तो अगर मैं चाहूँ आज के इस युग में, मैं मेरे बेटे को वो विद्या देना चाहूँ, तो क्या वो पॉसिबल हो सकता दिवाली है? वाली 20 को दिवाली खत्म कर लिए, फिर चलिए मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ, मिलवा के लाता हूँ। सर, अभी जैसे आपने बताया कि आपका एक किरदार आपने आपके बुक के थ्रू उसे एक जन्म दिया है, जी। एथ चिरंजीवी करके। तो क्या इसका कोई कलयुग से कनेक्शन होता है कि कभी-कभी कोई चीज़ तहे दिल से की है, तो हो सकता है जैसे कहीं किसी ने कहा था पूरी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से करो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तो हो सकता है कि आप उसका एक मीडियम हो, आपके थ्रू 8वां चिरंजीवी इस कलयुग में अवतरित होने वाला हो। क्या लगता है आपको कि नहीं, ऐसा, या आप इसके ऊपर आपकी मैं फिनिश करूँगा सर इसको, कि या आपको इसको और फर्दर आपके बुक्स में राइटिंग के थ्रू और आप इसको डेवलप करेंगे कि अगर आपका 8th चिरंजीवी कलयुग में है तो हाउ ही विल गो फर्दर? तो आप इसके ऊपर प्लीज़ आपका थोड़ा बताइए सर। हाँ, पहले तो द हिडन हिंदू 3 पार्ट है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अंत में वो अभी भी खड़ा हुआ ही है, वो फिर खो गया है, चुप गया है, खो गया है, वो आप पढ़ के खुद डिसाइड करिए। तो मैंने उसका अंत दिया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो असल में चिरंजीवी कोई 8वां चिरंजीवी हो नहीं सकता, वो मेरी कल्पना का ही हिस्सा रह सकता है हमेशा। कारण हम ऑलरेडी चौथे युग में है ना, एक चिरंजीवी होने के लिए तो उसको पीछे से आना पड़ेगा, लेकिन पीछे तो जितने हैं सब लिखा गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े-बड़े विद्वान लोगों से कुछ छूट गया हो जो मेरे जैसा अदना अक्षत गुप्ता ढूँढ लाए। ऐसा नहीं है, ये काल्पनिक किरदार है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं आगे की कहानी इसको लेके चौथा, 5वां पार्ट कभी, या उसको उस किरदार को पकड़ के कोई नई कहानी उसमें से निकाल के लाऊँ। पर वो होगा, नहीं होगा, कब होगा, इस पे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, ईमानदारी की बात है। देखिए क्या होता है कि लेखक के तौर पे शुरू में आप कुछ किरदार गढ़ते हैं, और जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आप उनको बैक सीट पे या बगल सीट पे बैठाते हैं और गाड़ी आप चलाते हैं। करेक्ट। फिर थोड़े समय बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जैसे आज की डेट में मेरे पिता मेरे बगल में बैठते हैं और मैं कार चलाता हूँ, पर पहले मेरे पिता कार चलाते थे, मैं बगल में बैठता। आपके गढ़े हुए किरदार भी वैसे ही होते हैं कि एक कहानी के एक पड़ाव पे आने के बाद आप उनको ड्राइव नहीं करते हैं, वो आपको ड्राइव करते हैं। उनका अपना किरदार है, वो हर किरदार, जैसे यहाँ जितने लोग हैं, अगर कुत्ता दौड़ाएगा तो हम सब भागने नहीं लगेंगे ना, कोई पलट के उसको मारने की कोशिश करेगा, कोई खड़ा हो जाएगा, कोई दौड़ेगा, कोई चीखेगा, कोई चिल्लाएगा, सब अलग अलग रिएक्शन होगा। तो किरदार सारे एक जैसे होते नहीं। अगर सारे किरदारों को हमेशा मैं ड्राइव करूंगा तो आपको अक्षत गुप्ता की छलक हर एक ही कहानी के हर किरदार में दिखेगी।
तो एक समय पे मैं उनका किरदार सेट करके छोड़ देता हूँ कि इसके आगे ये किरदार क्या करेगा वो मेरे को बताएगा। इसीलिए ये 3 पार्ट ओह! लिखने में 6 साल लगा ओके। कि जब मेरे को समझ में आया कि मेरा ये किरदार इस परिस्थिति में ऐसा काम करेगा, तब मैंने आगे लिखा। अब ओम शास्त्री अभी तो खो गए। कहानी के तीसरे हिस्से में खत्म करके अपना एक काम खत्म किया उन्होंने और वो अभी उनको ढूंढा जा रहा है फिर से। अब वो आएगा मेरे पास वापस, बताएगा किसी दिन कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ऐसा करूँ, तो मैं आपको बता दूँ। जी। सर आपने अभी एक चीज़ बताई सर हमारे पूरे डिस्कशन में सूर्यदेव के रिलेटेड कि जब मोहिनी अवतार हुआ था तो मोहिनी अवतार को सूर्यदेव ने कहा कि ये मेरी पुत्री जैसे होनी चाहिए और उसके लिए फिर विष्णु जी ने सब किया। तो वैसे ही सूर्यदेव के एक पुत्र है शनिदेव। तो शनिदेव के रिलेटेड सर वहाँ पे हमेशा एक ऐसा माना जाता है कि शनिदेव अगर आपकी कुंडली में है तो वो नेगेटिव प्रभाव ही डालते हैं। आप मुझे बताइए जो मैं अभी सोच रहा हूँ या मैं अभी आपको जो बताऊंगा कि शनिदेव अगर आपकी कुंडली में है तो वो प्रिंसिपल के जैसे हैं, हु इज़ इन योर क्लासरूम, हु नोज एवरी रूल और ही नोज हाउ टू बाईपास इट। तो उल्टा आपको ये मानना चाहिए कि उल्टा शनिदेव आपके साथ है तो प्रिंसिपल आपके साथ है। उनके बस आपको एक ही चीज़ करना है, आपको डिसिप्लिन रखना है। ये मैं सच सही बोल रहा हूँ? या जब मैं ये बोलता हूँ तो बिकॉज़ मैं शनिदेव को मेरा ये मानना है कि शनिदेव नेगेटिव नहीं है। एकदम मेरा एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और बहुत बचपन से मैं इस चीज़ को मानता हूँ सर। पर जब मैं कुछ चीज़ें सुनी है मैंने कि शनिदेव ने अपने गुरुजी को भी एक एक्सपीरियंस दिलवाया था। जैसे रावण की कहानी है उसमें भी एक्सपीरियंस दिलाया था और एक राजा है उनको भी सब शिव जी तक उन्होंने एक्सपीरियंस दिलाए हुए हैं। तो फिर मैं जो सोचता हूँ वो सही है या गलत है सर? हनुमान जी को छोड़ के शनिदेव ने सबको तंग हाँ, किया हनुमान जी से फ्रेंडशिप कर ली थी ऐसे। और नहीं, वो हार गए थे उनसे। ओके। जी, मेरा भी ये मानना है कि देखिए 4 जो युग है ना, अभी अपन युग की बात जी। कर रहे थे। सतयुग, त्रेता और द्वापर में आपको फल मिलता था तपस्या करके। आप तपस्या कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा, आपको फल मिलेगा। कलयुग में ना कर्म का फल मिलता है। आप जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। ठीक है। शनि जो है ना, वो कर्म के और न्याय के देवता है। राइट सर। कर्म की पत्नी कौन है मालूम है? कर्म की पत्नी है तपस्या। ओके। तो 3 युग तपस्या संभाल रही थी कि आप 3 युग में कोई भी युग में तपस्या करते आपको फल मिलता। चौथा युग जो है पति संभाल रहा है, कर्म। ओह! कि आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। और इसीलिए जो गीता में लिखा हुआ है ना कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये इसलिए लिखा है क्योंकि बद्रीनाथ में नारायण खुद बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? वो तपस्या कर रहे हैं आपके और मेरे लिए कि तुम कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो। फल देने के लिए तपस्या पे मैं बैठा हूं, तुम अपने कर्म पे ध्यान दो, बाकी मैं देख लूं। अब कर्म के और न्याय के जो देवता हैं वो हैं शनि। आप अच्छा करेंगे आपका अच्छा हो, ठीक है। और जो आप बोल रहे हैं कि कुंडली की कुछ लोगों की कुंडली में शनि होता है, सबकी कुंडली में शनि होता है। आप मैं अगर भाई रोड जा रहा हूं तो मैं लोनावला और खंडाला क्रॉस के बिना पुणे से बंबई नहीं जा सकता। क्रॉस करना ही पड़ेगा। शनि कुंडली में आएंगे किसी के पहले आएंगे, किसी के देर में आएंगे। और वो 7.5 3 2.5 है। 2.5 ये क्या है सर? आप थोड़ा बताइए ना सर। शनि जब ऊपर के फर्स्ट 2.5 साल जो होता है ना, उसमें आपको बहुत कष्ट होता है। 2.5 मीन्स दहिया जिसको बोलते हैं। ढैया। हाँ। 2.5 years, 2.5 years, 2.5 years, टोटल 7.5 years। जी। जब यहाँ तक रहते हैं ना तो आपके दिमाग पे आप परेशान रहेंगे, आप लोडेड रहेंगे, आप सोचेंगे बहुत, आपके मुंह से चीजें निकलेंगी वो गलत तरीके से ले ली जाएंगी। आपके मुंह से बातें ऐसे निकलेंगी जो आपके संबंध खत्म कर देंगे। आपको गुस्सा आएगा, आप गुस्से में ज्यादा कुछ बोल देंगे। ये सब होगा फर्स्ट 2.5। लोगों की वजह से आपका दिल दुखेगा, आपकी वजह से लोगों का दिल दुखेगा। ये सब क्योंकि शनिदेव यहाँ तक। सेकंड 2.5 में शनिदेव यहाँ से आपके गुप्तांग के नीचे तक चले जाते हैं, थाइस तक चले जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपका वजन बढ़ेगा, बहुत अच्छा खाना मिलेगा अगर कर्म अच्छे हैं तो। अगर कर्म बुरे हैं तो उसी जगह पे भूखा रहना पड़ेगा, या लिकर और इसमें डाइवर्ट हो जाओगे। लिकर वो तो अलग मामला। अच्छा भाई अगर मैं पीने खाने का शौकीन हूँ तो वो तो मेरे लिए अच्छी बात है ना, मैं तो खुश होकर पी रहा हूँ।
लेकिन आपको पेट की दिक्कतें होना, पेट का ऑपरेशन ओके। होना, है ना? पेट गड़बड़ रहना हम्म, और वज़न बढ़ना, ये सब होगा इसमें। हम्म, और तीसरे में ये माना जाता है कि जब अगर ये 2 ज़्यादातर लोग इसमें हार जाते हैं। ये इतना कठिन समय होता है। कोर्ट, कचहरी सरकारी, गुंडा सब कुछ हो जाता है उसमें। और वो 2.5 साल आपको नहीं मालूम ना कि अच्छा इतने बजे इस दिन खत्म चालू हुआ है। होने वाला है। I had to wait for 2.5 years. You have no Okay. idea. तो एक समय आता है जब आपको लगता है कि अब मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा, अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। है ना? प्रॉपर्टी के विवाद हो गए, हर जगह टेंशन, 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 आप गिव अप कर देते हैं। जो उससे निकलते हैं फिर वो शारीरिक दिक्कत। आम जो है वो फलों का राजा है। जी। ओबेसिटी जो है ना वो डिजीजेस का राजा है। मोटापा सारी बीमारियों का राजा है। अब जब वजन बढ़ता है, पेट बढ़ता है, मेरा भी बढ़ रहा है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए। तो अभी शनिदेव यहीं कहीं घूम रहे हैं। हाँ, हाँ, सच है। यहाँ पे और मेरे पैर में है। तीसरे में जब आता है मैं बताऊंगा। तो इसके समय में अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं आप पहले, पाइसेस है सर? नहीं मैं एरीज हूँ। अच्छा। आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा भोजन मिलेगा, सब अच्छा होगा, लेकिन वजन बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, प्रॉब्लम होगी। तीसरे में जब आते हैं, जब इसके नीचे चले जाते हैं, तो वो आपके दास हो जाते हैं। क्या बात? खूब ट्रैवल। अब आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ट्रैवल ऐसे करेंगे कि आप देश दुनिया घूम रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, बिजनेस क्लास में बैठ रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में रुक रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं। आपका टाइम बुरा है तो वो एक एक करके राम और पांडव सब गए थे ना बनवास में। वो भी तो चल ही रहे थे। तो ये तीनों चीज आपके कर्म पे निर्भर करता है। आप अच्छा किए होंगे तो ये वाला समय जो है कितना भी कठिन होगा आप निकाल लेंगे। ये वाला समय आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, आपको मजा होगा, वजन बढ़ेगा। लेकिन बाद में फिर पाँव में गए तो चलवाएंगे भी ना, तो यहाँ जो वजन बढ़ा वो उतरवाएंगे भी, है ना? तो हुआ ये था, बहुत सारी कहानियां हैं। उनको तेल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हनुमान जी से पिट गए थे, अच्छे से धुलाई कर दिए थे हनुमान जी, है ना? उस पे नहीं जाते हैं, वो तो सबको मालूम है। एक अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो पहुंचे हनुमान जी के पास और बोले कि भाई अब आपकी बारी है, हमको आप पे दृष्टि डालनी है, आप पे रहेंगे हम। तो हनुमान जी बोले ठीक है रह लीजिए, लेकिन मैं तो राम का दास हूँ, जहाँ राम कथा होगी वहां मैं जाऊंगा। हम तो बनारसी लोग हैं, तो हाँ हम तो उड़ते फिरते रहते हैं इधर उधर, कभी इस पहाड़ से उस पहाड़, कभी इस समंदर से उस समंदर। तो आप एक काम करिए, आप उस वेग से तो मेरे साथ चल नहीं पाएंगे, मैं आपको अपने साथ बांध लेता हूँ, तो आप मेरे से छिटकेंगे नहीं, दूर नहीं होंगे। तो बोले हाँ ठीक है, बांध। पूंछ में बांध दिया, थोड़ा ज्यादा टाइट बांध दिया। अब वो उड़ रहे हैं इधर से उधर, ये पीछे टप्पे खा रहे हैं इधर उधर, तो उनकी पीठ में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस समय उन्होंने बोला था कि मैं मतलब किसी पे भी आऊंगा पर इस हनुमान जी पे अगली बार नहीं आऊंगा फिर। और उनको पैर में जो चोट लगी थी, फिर हनुमान जी, वो एक बार युद्ध हो गया था। ओके। तो फिर बाद में हनुमान जी ने उनको तेल की मालिश की थी, तब से सरसों तेल चढ़ता है। वो एक अलग कहानी है। और शनिदेव जब शिव जी पे आए थे, ये भी बड़ी प्यारी सी कहानी है। 2-3 छोटी-छोटी कहानी सुना दे रहा हूँ ताकि आप लोग बोले बस हो गया, जाओ यहाँ से। नहीं बस। तो शिव जी एक बार नारद मुनि आए। अरे आप तो नारद मुनि लोग, मीडिया मीडिया के लोग। तो नारद मुनि का तो काम है इधर का उधर करना। तो नहीं, बट हमारा ये काम नहीं इधर का उधर करना। अब वो तो वक्त बताएगा, बड़े तो बनिए फिर बात करेंगे। नहीं, आप ही बताएंगे, देखना इस चीज। अक्षत जी, हमारा काम है सत्य को नई दिशा दिखाना। क्या बात है। तो नारद मुनि पहुंचे शिव जी के पास, बोले वो शनिदेव आ रहे हैं आप पे दृष्टि डालने। तो शिव जी बोले मेरे पे दृष्टि डालेंगे, मैं ऐसी जगह जाके छुपूंगा वो मेरे को 7.5 साल ढूंढ नहीं पाएंगे। शिव जी गायब हो गए। वो 7.5 साल बाद बाहर आए और गए शनिदेव को, बोला देखा क्या छुपा, मैं ढूंढ ही नहीं पाया तुम्हें को, ऐसा मैं गायब हुआ तुम ढूंढ ही नहीं पाए मेरे को। तो शनिदेव मुस्कुरा रहे थे। बोले क्यों मुस्कुरा रहे? तो शनिदेव बोले कि कहाँ थे आप बताइए। तो बोले अरे मैं गंगा जी के अंदर जाके समाधि लगा लिया था, तुम ढूंढ नहीं पाए। बोले प्रभु ये मेरा ही दृष्टि थी कि आप इतने ठंड में सांस रोक के कम कपड़ों में पानी के अंदर बैठे होते 7.5 साल, वही थी मेरी दृष्टि। करेक्ट। तो शिव जी को समझ में आया कि इनसे कोई नहीं बच सकता है। और तीसरी कहानी है कि किसके पास गए उस पे बहुत लोग हैं। कोई बोलता है विष्णु जी के पास गए, कोई बोलता है नारद जी के पास गए, कोई बोलता है शिव जी के पास गए। लक्ष्मी जी और शनि देव में टेंशन हो गया था कि चलता हुआ ज्यादा अच्छा कौन दिखता। श्री सूक्त भी तभी लिखा गया था, उसमें एक मंत्र दिखा गया है उस टाइम पे। अच्छा नहीं, मेरे को नहीं पता। जी सर।
बोले ज़्यादा अच्छा कौन दिखता है? हुँ। तो बोले मैं चलता हुआ मैं ज़्यादा मतलब रैंप वॉक टाइप का बात हाँ, कर रहा था हाँ, कि हाँ। हू वॉक्स वेल। तो ये लोग पहुँचे विष्णु जी के पास। तो बोले आप बताइए ज़्यादा हम दोनों में से अच्छा कौन चलता है? तो विष्णु जी बोले कि आप दोनों चल के दिखाइए। आप दोनों पहले थोड़ा दूर चल के जाइए। वो जो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ तक चल के जाइए। फिर पेड़ से वापस चल के आइए। हुँ, तो ये दोनों बढ़िया चल के गए, हुँ, दोनों चल के वापस आए। हुँ। तो विष्णु जी एकदम डिप्लोमैटिक आंसर दिए। बोले लक्ष्मी जी को बोले आप आती हुई अच्छी लगती, शनिदेव बोले आप जाते हुए अच्छे लगते। तो आप चलते हुए जाते हुए अच्छे दिखते हैं, आप हुँ। चलती हुई आती हुई अच्छी दिखती। तो फिर सही बात। दोनों खुश हो गए। इसके साथ अक्षत जी, यस। हम जी, शॉर्ट में रैपिड फायर कर लेते अच्छा बचा हुआ है। हाँ, वो तो करेंगे सर। हैं। आप प्लीज़ परमिट कीजिए सर उसके लिए। चलिए, चलिए कीजिए नारद मुनि। ट्रू फ्रेंडशिप, हुँ, कृष्ण अर्जुन या दुर्योधन कर्ण? दुर्योधन कर्ण। क्योंकि भगवान और भक्त में मित्रता नहीं हो सकती। भगवान और भक्त में मित्रता तभी हो सकती है जब भक्त को मालूम ना हो कि ये भगवान है। हुँ, लेकिन कर्ण और दुर्योधन दोनों मनुष्य थे। हुँ, तो मित्रता बराबरी वालों में होती है, ऐसा हुँ। मेरा मानना ट्रू ब्रदरहुड, राम लक्ष्मण या रावण कुंभकर्ण? है। नहीं, राम लक्ष्मण क्योंकि आप देखिए रावण और राम दोनों हुँ, में हुँ, अ, रावण हर चीज़ में बेहतर था। हुँ, शक्ति में, हुँ, अपने सेना में, शिव की भक्ति में, अपने ज्ञान में, सब में बेहतर हुँ, था। वो सिर्फ़ हारा इसलिए क्योंकि उसका जो भाई था ना, विभीषण, हुँ, हुँ, वो उसके साइड नहीं था। तो भाई का साथ अगर मिले, राम इसलिए जीते क्योंकि उनका भाई उनके बगल में था और रावण इसलिए हार गया क्योंकि उनका भाई उनके बगल में नहीं था। हुँ। तो हम राम राम ज़रूर बोलते हैं लेकिन लक्ष्मण के बिना राम हुँ, नहीं जीत पाते। वो बोलते हैं सर राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। लक्ष्मण के बिना राम नहीं जीत पाते। हुँ, हुँ, तो और वैसे लक्ष्मण शेषनाग थे, हुँ, हुँ। विष्णु जी जो बलराम भी शेषनाग थे। अच्छा। इस पे छोटी-सी कहानी ये है कि जब लौटे रामायण के बाद, तो शेषनाग विष्णु जी के पास आए, बोले, "ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे। हाँ, हाँ। आप हमको छोटा भाई बना के लेके गए थे, सब अपनी मनमानी कर रहे थे।" तो विष्णु जी मुस्कुराए, बोले, "कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो आप बड़े भाई बन जाइएगा, तब देख लेंगे आपकी कौन कितनी सुन लेता है।" हुँ, तो अगली बार शेषनाग दाऊ बन के आए, बलराम बन के आए, फिर भी कृष्ण अपने मन की चलाए, तो विष्णु, विष्णु है। हुँ। हुँ। सर ट्रू लीडर अमित शाह जी, मोदी जी। अरे! ये तो ऐसा बात हो गया ना, ये तो एक-दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों भी राम-लक्ष्मण टाइप एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। वो जहाँ पहुँचे हैं, एक-दूसरे के साथ से पहुँचे हैं। ओह! अकेले नहीं पहुँच सकते। मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। आप अभी के संदर्भ में तो मोदी जी। हुँ, मोदी जी का कार्यकाल लंबा रहा है, वो अपने आप को प्रूव किए हैं बेटर लीडर। हुँ, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सम्मानजनक व्यक्ति थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनका कार्यकाल इतना लंबा नहीं रहा ना। तो अगर आप लीडर बोल रहे हैं, तो लीडरशिप में जो लंबे समय तक प्रूव किया है। ध्वज पकड़ के हुँ, खड़ा रहे, तो फिर वो हुँ। अक्षत जी, हस्बैंड और राइटर? फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम राइटर। सर, आप लोक सेवा के व्यूअर्स को धर्म के बारे में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जी सर। मैं हिंदू हूँ, मैं धर्म के बारे में तो हिंदू धर्म के बारे में बात कर सकता हूँ। बाकी धर्मों के बारे में मेरी जानकारी क्षीण है। मुझे धर्म परिवर्तन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर में धर्म परिवर्तन का कोई वो है ही नहीं हुँ, एजेंडा। तो अभी देखिए पंजाब में बहुत क्रिश्चियनिटी बहुत हुँ, ज़ोर से फैल रही है, बहुत ज़्यादा फैल हुँ, रही है, जो कि गलत है। बाकी जगह इस्लाम में भी लगातार धर्म परिवर्तन होता है। तो मैं उन दोनों के खिलाफ जिनको मानना हो मान लें, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पक्ष में अपने हर सनातनी और हिंदू भाई-बहनों को बोलना चाहता हूँ कि चादर और फ़ादर से हम सबको बचने की सख्त ज़रूरत है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लोगों के पास एक-एक किताब है, आपके पास पूरी लाइब्रेरी है। कोई अगर आपको ये कहता है ना कि हुँ, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई विष्णु पुराण, कोई शिव पुराण, कोई गरुड़ पुराण, सब अलग-अलग पढ़ रहे हो, कोई एक चीज़ तो पढ़ ही नहीं रहा, तुम लोग बड़े डिस्टॉर्टेड लोग हो, डिसोरिएंटेड लोग हो। हुँ, प्लीज़ उनको बोलिए कि देखो बॉस, जो लाइब्रेरी होती है ना, वो विद्वानों के ही घर में होती है ना? अनपढ़ गँवारों के घर में 1 आध मैगज़ीन होती है। तो आप लोगों के पास एक-एक किताब है, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है। मैं पूरे जीवन पढ़ूँगा तो भी मेरी लाइब्रेरी खत्म नहीं होगी, हुँ। है ना? तो
आपको और ना आपको अब एक जैसे बोलते हैं हमारे बीच में बड़ी खराब कहावत चलती है, हम तो पानी है जी, कहीं भी मिक्स हो जाते हैं। हाँ। क्यों होना है तुमको मिक्स? पानी दूध में मिलता है तो दूध हुँ। कहलाता है, पानी नहीं कहलाता। हुँ, जूस में मिलता है तो जूस हो जाता है। व्हिस्की में मिलता है तो व्हिस्की होता है। गटर में मिलता है तो गटर होता है, बस वो पानी नहीं हो जाता। हुँ, हुँ। पानी का अस्तित्व पानी का सिर्फ़ तब तक है जब तक वो सिर्फ़ पानी है। हुँ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना देवी-देवताओं की, ना ग्रंथों की, ना मंदिरों की, ना ज़मीन की, ना लोगों की। आपके पास सब कुछ है। हुँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है भाईचारे का हुँ। ठुनठुना बजा के अपना अस्तित्व छोड़ के अपने आप को आप जूस के बिना रह सकते हैं, आप हुँ, दूध के बिना रह सकते हैं, राइट। आप पानी के बिना नहीं रह सकते। आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं जब तक आप पानी हैं, आप पानी रहिए। ज़बरदस्ती इधर-उधर घुस के अपनी पहचान को डिसॉल्व मत कीजिए, हुँ, नहीं है ज़रूरत। हम आलू हैं जी, किसी भी सब्ज़ी में हुँ। क्यों? हुँ, क्यों बनना है तुमको आलू? हुँ। एवोकाडो बनो, ऐसा। थैंक यू अक्षित जी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आशा है फिर से मुलाकात होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ अक्षत गुप्ता जी के साथ। देखते रहिए एलिस मराठी।